मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश हल्का नहीं है। यह है सर्वनाश का नगाड़ा। यूनिवर्स कहता है अब समय बदल चुका है। खून की नदियां बहेंगी, गीदड़ों की टोली राख में बदलेगी। हर नकली चेहरा, हर झूठा वादा आज राख हो जाएगा। आज से हर गली, हर मोड़ पर सिर्फ हाहाकार गूंजेगा। हर दिल में डर होगा, हर आत्मा कांपेगी। सर्वनाश का समय शुरू हो चुका है। सुन ले, जो तेरी बर्बादी चाहते थे अब उनके अपने ही खंजर बनेंगे। जो तेरे खिलाफ चाल चलते थे अब उन्हीं की चाल में उनका गला कटेगा। यूनिवर्स कहता है अब कोई बच नहीं पाएगा, अब कोई छुप नहीं पाएगा। आज से तेरे दुश्मनों की नींद छीन जाएगी। तेरे नाम से उनका लहू सूख जाएगा। तेरी खामोशी ही उनकी मौत बनेगी। याद रखो, जब यूनिवर्स जागता है तो साम्राज्य टूटते हैं। जब यूनिवर्स निर्णय लेता है तो राज सिंहासन झलकर राख हो जाते हैं। अब हर मोड़ पर, हर गली में, हर रास्ते पर एक ही आवाज गूंजेगी, सर्वनाश, सर्वनाश, सर्वनाश। सुन ले, वो गीदड़ों की टोली, तुम्हारा अंत सामने खड़ा है। तुम्हारी सांसें गिन ली गई हैं, तुम्हारी हड्डियां टूटेंगी, तुम्हारे सपने जलेंगे और तुम्हारा भविष्य राख बन जाएगा। यूनिवर्स का कानून साफ है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद उसी गड्ढे में गिरते हैं। अब वही होने वाला है। तुम्हारे ख्वाब टूटेंगे, तुम्हारे साम्राज्य जलेंगे, तुम्हारी रूहें तड़पेंगी और गवाह बनेगी यह धरती, यह आकाश, यह पूरा ब्रह्मांड। सुनो, आज से नकली रिश्तों के चेहरे उतरेंगे। आज से झूठे वादों का सच खुलेगा। आज से हर चाल, हर धोखा, हर षड्यंत्र तेरे सामने नंगा होगा। यूनिवर्स कहता है अब तेरी आंखों के सामने उनका पतन होगा। अब तेरे कानों में उनकी चीखें गूंजेंगी। अब तेरी आत्मा उनकी बर्बादी का गवाह बनेगी। और यह याद रखना, यह अंत नहीं है, यह तो बस शुरुआत है, सर्वनाश की शुरुआत। अब जो तू देखेगा वो ख्वाब नहीं होगा, वो भ्रम नहीं होगा, वो होगा उनकी बर्बादी का ऐलान। सुन ले, खून की नदियां बहेंगी, गीदड़ों की टोली राख बनेगी और इस धरती पर सिर्फ हाहाकार गूंजेगा। यह है यूनिवर्स का संदेश। सर्वनाश शुरू हो चुका है। अब कोई नहीं बचेगा, अब कोई नहीं छुपेगा, अब सिर्फ अंत होगा। मेरे प्यारे बच्चे, वह लोग पछतावे की खून पीने वाले हैं जिन्होंने आपकी बेकदरी करी, जिन्होंने आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी, जिन्होंने आपको नहीं समझा। जो कुछ भी आपने खोया था, ना समझ लीजिए 10 गुना आपको वापस मिलेगा। और यह स्ट्रैंग चैनल मैसेज डिवाइन की तरफ से आया है। आपकी जीत होगी। मैं यहां पर जीत भी नहीं कहूंगा, मैं यहां पर एक बहुत बड़ा न्याय कहूंगा। एक बहुत बड़ा प्रचंड न्याय आपके साथ होने वाला है। जो डिवाइन आपके साथ करने वाले हैं ना, वह आपकी सोच से बहुत परे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पछतावे की घूंट पीने वाले हैं और अपनी किस्मत पर रोने वाले हैं कि उन्होंने क्या खो दिया। समझ लीजिए, वह अपने आप को थप्पड़ मारने वाले हैं। और यह कहने की बात नहीं है, यह हकीकत है, यह सच्चाई है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द, आपके सामने। बहुत सारे लोग जिन्होंने पास्ट में या रीसेंट पास्ट में या आपकी फैमिली में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत ज्यादा परेशान थे, जो समझते थे कि आप अपनी लाइफ में ना कभी कुछ कर ही नहीं सकते थे। आप बस ऐसे ही हैं, आपसे कुछ भी नहीं हो सकता, आपसे कभी कुछ नहीं बन सकता, आप अपनी लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं सकते। यह एक बहुत बड़ा तमाचा होने वाला है। सॉरी, अगर आपकी फैमिली में ऐसे लोग हैं, ऐसा उन्होंने कुछ बोला है, तो यह उनके ऊपर भी तमाचा ही होगा, बहुत बड़ा तमाचा होगा। वह बहुत ज्यादा इनसिक्योर होने वाले हैं, बहुत बहुत ज्यादा। समझ लीजिए, वह अपने आप को ही थप्पड़ खींच खींच के मारने वाले हैं, क्योंकि आप ऐसा करने वाले हैं। आपके साथ ना प्रचंड न्याय होने वाला है। आप अपनी लाइफ में ना बहुत, मैं यहां पर यह नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा कर रहे हो, ऑलरेडी आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आप राइट ट्रैक पर, एकदम राइट पाथ पर आप पहुंच चुके हैं। आप जो कर रहे हो ना, जिस भी प्रोफेशन से आप जुड़े हैं, जहां पर भी आप बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हो ना, वह चीज आपकी लाइफ में ना सितारों की तरह आप चमकने वाले हो। गाइस, यहां पर ये मैं बहुत ज्यादा शाइनिंग एनर्जी पिक कर पा रहा हूं, बहुत ज्यादा ग्लोइंग एनर्जी पिक कर पा रहा हूं। आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ग्लो कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे इनसिक्योर हैं, आपसे बहुत ज्यादा हाईली 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 जेलस हैं। और वह इसलिए जेलस हैं कि उन्होंने आपको खो दिया है। अब आप उनकी लाइफ में वापस नहीं आ सकते।
चाहे वह जितनी भी विनती कर लें, जितनी भी नाक रगड़ लें, जितनी भी माफी मांग लें, लेकिन आप उनकी लाइफ में वापस नहीं आओगे। आपने उनकी सारी नीयत भांप ली है, उनकी सारी सच्चाई भांप ली है। जिन्होंने आपके मतलब अच्छे समय में, जिन्होंने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया, जिन्होंने गलत समय में, जब आपका समय अच्छा नहीं चल रहा था, जब आपके साथ ऐसा बर्ताव किया, तो अच्छे समय में वह आपके बेस्ट फ्रेंड बनना चाहते हैं। अच्छे समय में वह आपके फैमिली बनना चाहते हैं। अच्छे समय में वह आपके बहुत सगे बन रहे हैं। और आपने उनकी सारी मतलब उनकी नीयत को बेसिकली भांप लिया है कि यह कैसे लोग हैं। आज आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है तो वह बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपसे माफी मांगेंगे, आपके पास आएंगे, नाक रगड़ेंगे, माफी मांगेंगे। जो उनसे मन पड़ेगा ना, यह वह सब कुछ करेंगे, लेकिन यह वापस आएंगे। लेकिन यह लोग, इनके पास समझ नहीं है। ये पूरी तरह से ना कह सकते हैं कि ब्लेंड हो चुके हैं। इनके हक्के बक्के निकलने वाले हैं। ये पूरी तरह से ना बहुत घटिया किस्म के लोग की एनर्जी आज मैं पिक कर पा रहा हूं गाइस। लेकिन मैं यहां पर उन लोगों के बारे में बात बिल्कुल भी आज नहीं करूंगा। मैं उनकी एनर्जी आज यहां पर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि जैसे ही मैंने रीडिंग स्टार्ट करी और मैंने उनके बारे में बहुत सारी बातें जान ली, बहुत सारी चीजें जान ली कि ये कैसे टाइप के लोग हैं, कैसी एनर्जी इनके बारे में आ रही है। डिवाइन इनके बारे में मना कर रहे हैं। बेसिकली मुझे यहां पर उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलने आया है। मैं बस यही बोलूंगा कि अभी उन्हें ना हक्के बक्के करने वाले हैं, और बहुत ज्यादा वो हक्का बक्का भी अपने वह समझेंगे कि उन्होंने क्या खो दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग मुझे यहां पर एक्स लवर भी दिखे हैं। आई डोंट नो, बट यहां पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी यहां पर मैंने पिक करी है। मैरिड हैं आप, अनमैरिड हैं, मेल हैं, फीमेल हैं। जेंडर स्पेसिफिक मैसेज तो मैं कभी नहीं बनाता, ये सबके लिए है। लेकिन यहां पर ये आ रहा है, कोई आपका एक्स है, कोई आपका एक्स लवर, सो कॉल्ड एक्स लवर, उनकी तरफ से भी मैसेज आ रहा है कि वह बहुत ज्यादा इनसिक्योर हैं और वह बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं आपकी लाइफ में वापस आने के लिए। आपको वह इस चीज के लिए हैरान है कि कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है, ये इंसान संभल कैसे गया, ये इंसान चलने कैसे लगा, ये इंसान तो चलते चलते दौड़ने भी लग गया, ये तो दौड़ने भी लग गया। आप ऐसा कर रहे हो। सॉरी अगर मेरा कभी कभी बीच में टंग स्लिप हो रहा है तो क्योंकि देखो एनर्जी ऐसी आती है ना, तब मेरा जो मैं थोड़ी हाइपर हो जाता हूं, कभी कभी होता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत टाइम से, बहुत सालों से रीडिंग चल रहे हैं, तो जब भी मैं ऐसी एनर्जी को पिक करता हूं ना, ऐसे इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी और ऐसे लालच वाली एनर्जी को जब भी मैं पिक करता हूं ना, मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा सा हो जाता है, मैं थोड़ी हाइपर हो जाती हूं। तो यहां पर ये चीजें आ रहा है। उस बची बहुत ज्यादा लोग पछतावे की घूंट पीने वाले, उनको बहुत ज्यादा, और जो फैमिली के लोग हैं ना, वो इसलिए पछतावे की घूंट पीने वाले, वरना शर्म से ऐसे होते जा रहे हैं। उनकी आंखों में शर्म है कि सपोर्ट नहीं किया हमने अपने बच्चों को। उस टाइम हमने अपने बच्चों को बहुत सुनाया, उस टाइम हमने अपने बच्चों की कदर नहीं करी, बहुत ज्यादा बेकदरी करी। फैमिली ने बहुत ज्यादा सुनाया और आसपास के लोगों ने आपको बहुत ज्यादा सुनाया। लोगों ने, फ्रेंड ने, सबने आपको बहुत ज्यादा सुनाया। लेकिन आज जब आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप अपने बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं, आप बहुत सही कर रहे हैं, तो वही लोग आगे आके आपके साथ वापस से जुड़ना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे फिर से मिलजोल करना चाहते हैं। किस लिए? कि आप सही कर रहे हो अपने जीवन में, आप बहुत अच्छा कर रहे हो और वह वापस से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। उस टाइम पर जब आप अकेले थे, जब आपको नीड थी लोगों की, जब आपको हेल्प चाहिए थी, जब आपको सहयोग चाहिए था, जब आपको सपोर्ट चाहिए था, तो यही लोग आपको ताने मारते थे, आपको कुछ कुछ बातें बोलते थे, उल्टी सीधी बातें, ताने कसना, ऐसी चीजें करते थे। और आज जब आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, तो ये इनसिक्योर हो रहे हैं। और इनको देखो, मेरे को यहां पर एक एनर्जी और बहुत ज्यादा पिक हुई है। सॉरी, यहां पर ये एनर्जी, समझिए एनर्जी बहुत ज्यादा पिक हुई है। ये ना बहुत ज्यादा ना, ये लोग लालची हो गए हैं। इनको ना आपके बेसिकली आपसे जुड़ना अच्छा नहीं लग रहा। आप जो अपनी लाइफ में इतना ज्यादा शाइन कर रहे हो ना,
इतना ज्यादा ग्लो कर रहे हो, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, तो उस अच्छे का फायदा उठाने के लिए ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। और देखो, बहुत ज्यादा मैंने आपको कहा ना, स्टार्टिंग में या बीच में कहा होगा, मैं आपके कुछ एक्स लवर, कोई प्यार था जिनसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते थे, आपकी तरफ से तो बहुत सच्चा प्यार था, लेकिन उन्होंने आपको मतलब ना चीट किया, आपके साथ कुछ धोखाधड़ी करी, कुछ ऐसी चीजें करी। और ये किस लिए कह रहे थे पता है आपको? क्योंकि आप उस टाइम पर खाली थे, आपके पास कुछ भी नहीं था, आप पूरी तरह से मतलब कह सकते हैं कि कोई अच्छा काम नहीं करते थे, आप खाली थे, आपके पास पैसे नहीं थे, सीधे प्लेन। आपको पता है मैं शुगर कोटेड बिल्कुल कुछ भी नहीं करता हूं, और जो होता है क्लियर कट मैं आपको बताता हूं। उस टाइम पास्ट में पास्ट की एनर्जी आ रही है, रीसेंट पास्ट की भी हो सकता है। ये एनर्जी हाई है तो आपके साथ मैच करेगी ही करेगी, क्योंकि जब भी कोई सी भी एनर्जी आती है, कुछ भी ऐसी बात आती है, आपके साथ मैच करती ही करती है। आप लोग बोलते ही हो तो होता है ये पास्ट में है। ऐसा कुछ हुआ आपके साथ कि आपके पास पैसे नहीं थे या कुछ ऐसी चीजें नहीं थी जिसकी वजह से कोई आपको छोड़ के भी चला गया था कि इसके पास अब तो कुछ भी नहीं है, यह तो खाली इंसान है। मेल फीमेल जो भी हैं आप, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है ये रीडिंग। तो उस टाइम पर उन्होंने आपको मतलब छोड़ के चले गए थे। और किस लिए छोड़ के गए थे? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे, आपका कोई स्टैंडर्ड नहीं था, आपके पास कुछ लेवल नहीं था, आपके पास कुछ ऐसी डिग्री नहीं, कुछ ऐसी चीज जिसकी वजह से वह आपको मतलब छोड़ के चले गए थे। और आज जब आप देखो, आज मैं अधिकतर में जिनकी भी एनर्जी पिक कर रहा हूं ना, बहुत हायर वाइब्रेशन एनर्जी में आप लोग, आपकी एनर्जी ऐसे हैं कि कुछ कर गुजरना है, कुछ अपनी लाइफ में करना है, अपनी लाइफ को तो भाई नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है। इतने ज्यादा आप परिश्रम कर रहे हो, इतने ज्यादा आप मेहनत कर रहे हो, इतना ज्यादा आप अपनी लाइफ में मतलब जिनकी भी एनर्जी मैं आज पिक कर पा रहा हूं ना, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं, मेरे जो यूट्यूब जो भी हैं, आप लोग आए हैं यहां पर तो मेरी फैमिली बन चुके हैं। तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि ऐसी एनर्जी वाले लोग मुझे मतलब मैं उनको गाइड कर रहा हूं और वह लोग सुन रहे हैं। प्राउड मोमेंट, मुझे यहां पर प्राउड मोमेंट आ रहा है, बहुत प्राउड फील कर पा रहा हूं मैं। इतने ज्यादा आप लोग फोकस्ड है ना अपने मतलब लाइफ में, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर है, अपने आप पर है, अपनी फैमिली पर है, अपने अचीवमेंट्स पर है कि मुझे ये चीज अचीव करनी है। और कहीं ना कहीं ये चीज मैं साफ साफ देख पा रहा हूं कि आप चाह रहे हैं ना, वह आपको मिल भी रहा है। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं गाइस, सीरियसली। आप जो चाह रहे हैं, आपको जो चाहिए, आपको जो नीड है, वह चीज परमपिता परमेश्वर आपके पास लेकर आ रहे हैं। क्योंकि मैं यहां पर बहुत ज्यादा हायर एनर्जी को कैच कर पा रहा हूं, बहुत ज्यादा उनकी जो एनर्जी है ना, मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल की एनर्जी यहां पर मैं पिक कर पा रहा हूं। और बहुत ज्यादा आप बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी में अभी नहीं है, अभी क्या आप रहते ही नहीं हैं। अब आपको पता है कि आप कौन हैं और आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, आपकी नीड क्या है, आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं, आपका गोल क्या है। आप वहां पर बढ़ रहे हैं और डिवाइन यहां पर आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। ये चीज तो मुझे साफ साफ यहां पर दिख रहा है। डिवाइन आप जहां जहां मतलब जिस जगह पर जा रहे हो, जो काम कर रहे हो, उसमें बहुत डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। तो ये चीज यहां पर क्लियरली देख पा रहा हूं, क्लियरली देख पा रहा हूं कि आप अपनी लाइफ में बहुत फोकस्ड हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो और जो चीज आपको चाहिए डिवाइन आपको वहां पर ब्लेस कर रहे हैं। तो ये चीजें देखकर बहुत सारे लोग हैरान हैं और वह इस वजह से आपसे मतलब जुड़ना चाहते हैं, आपसे मतलब फिर से वो कनेक्ट करना चाहते हैं कि उनकी कुछ हेल्प हो जाएगी आपसे, क्योंकि अब ना उनसे अभी बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं। गाइस, आपका जो लेवल है ना, वह मैं बहुत ऊपर की तरफ देख रहा हूं और ये तो अभी पहली शुरुआत है। आगे आगे देखो होता है क्या। डिवाइन कह रहे हैं आपको, आप जो कर रहे हो ना, बहुत अच्छा कर रहे हो। आपको यहां पर डिवाइन कह रहे हैं बिल्कुल भी रुकना नहीं, क्योंकि आज की जो मैंने रीडिंग करी थी, सुबह जो मॉर्निंग में आया था, उसमें भी ये सॉन्ग गाया था, लास्ट में रुक जाना नहीं तू कभी हार के। तभी मैंने रीडिंग को क्लोज कर दिया था कि बस अब इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। और अभी फिर से वही एनर्जी मुझे कैच हुई है।
आप कुछ तो कर रहे हो और जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। आपकी अचीवमेंट्स में अगर आपका ध्यान है, आप फोकस्ड हैं अपने आप में, तो वह दिन दूर नहीं जब आप पूरी तरह से उस सिंहासन पर बैठने वाले हो जहां पर लोगों की गर्दन टेढ़ी होने वाली है आपको देखते देखते। आप मतलब उस ऊंचाई पर जाने वाले हो, उस ऊंचाई पर जाने वाले जो कहते हैं ना कि देखते 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 लोगों की गर्दन टेढ़ी हो जाती है। सेम वही एनर्जी यहां पर मुझे पिक हो रही है। आप लोगों की गर्दन को टेढ़ी करने वाले हो क्योंकि आपका फोकस्ड ही नहीं है, अभी इधर उधर ध्यान उधर उधर जा ही नहीं रहा है। सॉरी, अगर किसी का ध्यान है अपने सो कॉल्ड उस कह सकते हैं। सॉरी, अगर मैं ये चीज कह रहा हूं तो प्यार मोहब्बत में है, शादी में है, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। मैं यहां पर यही चीजें साफ साफ देख पा रहा हूं। आपकी जो एनर्जी है वह अभी अपने अचीवमेंट्स पर है, अपने गोल्स पर है। बहुत ज्यादा आप लोग फोकस्ड हैं और इस वजह से बहुत ज्यादा लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इवन वो लोग भी अट्रैक्ट जो आपको पसंद करते हैं, जो आपको ऑलरेडी बहुत पसंद करते हैं। आप उनकी मतलब जान हो, शान हो, जो भी हैं, यह वो आपको बहुत पसंद करते हैं। बहुत प्राउड फील कर रहे हैं वह आपको लेकर, बहुत ज्यादा प्राउड, बहुत ज्यादा। और वह लोग जिन्होंने आपको मतलब कुछ नहीं समझा था, एक टाइम पर आपको ठुकरा दिया था, आज वह पछतावे की घूंट पी रहे हैं और बार बार ओ शिट ओ शिट ओ शिट क्या खो दिया। यहां पर मुझे 222 दिखा है, तो वो लोग ओ शिट करने में लगे हुए हैं और पूरी तरह से उनकी नया डोलम डोल है कि क्या खो दिया, किस किस चीज को खो दिया, किस एसेट को खो दिया, क्या खो दिया आज मैंने कितनी बड़ी गलती करी। उस टाइम पर मुझे समझाने वाला कोई क्यों नहीं था कि यह जो इंसान मुझसे जुड़ा हुआ है, ये इसका लेवल यहीं तक नहीं है, इसका लेवल बहुत ऊपर का है, ये अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करेगा। और धन्यवाद दो उन लोगों का। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि वहीं से अगर आपको ठोकर नहीं मिलती ना, तो आज आप इतने बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए इतना मतलब परिश्रम नहीं करते, इतनी मेहनत नहीं करते, इतना तो नहीं करते जितना आप कर रहे हो। और क्या पता ये परमपिता परमेश्वर की मर्जी थी कि ऐसे कार्मिक लोग आए आपको ट्रिगर दें, आपको ठोकर दें और अब आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ बढ़ें। तो ये चीज यहां पर फिर उनका धन्यवाद तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर मुझे ये चीज बहुत खराब लगी ऐसे लोगों के लिए। मुझे बहुत मतलब होता है, कभी कभी मेरा हाइपर मतलब बढ़ जाता है कि जब इंसान के पास कुछ नहीं था तब आपने उनकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करी, उनकी कदर नहीं करी, उनकी बेकदरी करी, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करी। आज जब इंसान अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत फोकस्ड है, वह अपनी लाइफ को पूरी तरह से वह बदलने के लिए तैयार है। और यहां पर डिवाइन आपको इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, इतना ब्लेस्ड कर रहे हैं, तो इस इंसान को अचानक से आपकी याद आएगी गाइस। और ये कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपके कोई एक्स लवर हो सकता है, आपका कोई लवर हो सकता है, या आपके पास्ट के कुछ लोग भी हो सकते हैं। सो कॉल्ड लोग आपके फैमिली के कुछ लोग हो सकते हैं। कोई भी पास्ट का कोई भी इंसान जो छोड़ के गया था ना, वह आने वाला है और आएगा, आपसे फिर से कनेक्ट होगा, आपसे जुड़ेगा, आपसे झूठ फूट कर माफी मांगेगा, आपसे मतलब सॉरी बोलेंगे, आपसे बहुत सारी ऐसी चीजें करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे कि आप उनके जाल में पूरी तरह से फंस जाओ। लेकिन आपको पता है ना ये इंसान कैसे हैं, इनका लेवल क्या है, इनकी हकीकत क्या है, इनकी जो आपको पता है। आप अब इतने छोटे नहीं रहे, इतने बच्चे नहीं रहे कि आपको ये चीजें नहीं पता होगी, इनकी चीजें नहीं मालूम होगी। आप इनकी सारी चीजों को जानते हैं, इनकी सारी हरकतों को आप बहुत अच्छे से समझते हैं। ओह माय गॉड, बहुत ज्यादा। कभी कभी यहां पर मुझे 222 भी दिखा था ना, और 444 दिखा। ओह माय गॉड, फिर से 444 लिखकर परमपिता परमेश्वर को जरूर से थैंक यू बोले। बहुत मतलब ये 444 बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हैं, बहुत शाइन कर रहे हैं, और इस वजह से आपके आसपास के लोगों के उस ना होश उड़े हुए हैं, उनके तोते उड़े हुए हैं। मैं ये चीज बोल सकती हूँ, सॉरी अगर आपको बुरा लगा होगा तो वह पूरी तरह से ना मतलब देखो, ये लोग ना ऐसे लोग हैं। मैं आपको सीधे सिंपल शब्दों में समझाऊं, ये स्ट्रेटजी करेंगे आने वाले टाइम में कि इस इंसान से वापस से कनेक्ट कैसे किया जाए, इस इंसान से वापस से फ्रेंडशिप कैसे किया जाए, इस इंसान को वापस से कैसे अपने जाल में फंसाया जाए। और अगर कोई एक्स लवर है ना आपका, कोई भाग गया, बोरा बिस्तर लेके आपको छोड़ गया,
आपको आपकी हालत में छोड़ गया, वापस मुड़ के भी नहीं देखा, तो ये आपको कहीं से स्टॉक कर रहे हैं। मुझे यहां पर ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। कहीं से सोशल मीडिया से स्टॉक कर रहे हैं, कहीं से भी आपके कोई हो सकता है क्लोज फ्रेंड है आपका कोई, उनसे ये आपसे मतलब बातें कर रहे हैं, उनसे आपके बारे में मतलब जानकारियां ले रहे हैं। किसी से भी आपके आसपास में जो कोई भी है, कोई आसपास का कोई घर में काम करने वाला आता है, उनसे ये सारी जानकारियां एकत्रित कर रहे हैं। तो आप थोड़ा इसमें सावधान भी रहें। देखें कौन है ऐसा आस्तीन का सांप जो आपकी जानकारियां वहां तक पहुंचा रहे हैं। और ये को देता बाप आओ कोई देखो यहां पर, लेकिन मुझे 1 मिनट कुछ नेगेटिव तो नहीं लग रहा। बस वो जानकारियां ले रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक्चुअली अभी क्या है। आप सिंगल हैं, आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें वो एकत्रित कर रहे हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये मैसेज आया है, क्योंकि जब ये मैसेज आया तब भी मुझे 222 दिखा था और 444। अच्छा, यहां पर मुझे एक 166 भी दिखा है। तो कोई तो है जो आप में अभी अभी बहुत इंटरेस्टेड हैं, ले रहे हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं। जो इंसान आपको पीछे छोड़ गया था बहुत टाइम पहले, आपको यह कहकर कि तुम हो क्या। देखो कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन मेन कारण मैं आपको बताता हूं। यही था कि आप कुछ नहीं थे। उस टाइम पर आप खाली थे। आपके पास कोई ऐसा मतलब पोजीशन नहीं था, कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं था। आप बहुत ज्यादा मतलब उस टाइम पर थोड़े थे। आपको दिक्कत थी, फाइनेंशियल इशू भी आपके चल रहे थे। इस वजह से इंसान आपको छोड़ के गया था। और कुछ ऐसे फैमिली के भी लोग मैं देख रही हूं। उस टाइम पर आपको ऐसे मतलब जब आपका देखा ना कंडीशन आपका खराब चल रहा है, आपका सही कंडीशन नहीं है, तो आपको छोड़ के चला गया था ये इंसान। और आज ये इंसान वापस से आपकी लाइफ में आना चाहता है वापस से। तो इस इंसान को बिल्कुल भी आपको आने नहीं देना है। ये चाहे कितना भी गिड़गिड़ाए, कितना भी आपको सॉरी बोले, कितनी भी ये चीजें कर ले, लेकिन आपको पता है इनका लेवल क्या है। आपको पता है कि ये कैसे लोग हैं, कितने लालच से भरे हुए लोग हैं। इनकी हरकतें आपको सारी चीजें मालूम है। कितने घटिया किस्म की सोच है इनकी। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी। मतलब इनके मन में ना भाव नहीं है। सच्चे इंसान का भाव जो होता है ना, वह इन लोगों के मन में नहीं है। ये पैसे को ज्यादा वैल्यू देते हैं। जो भी इंसान है गाइस, जिनकी भी एनर्जी मुझे पिक हो रही है, इसलिए मैं थोड़ी हाइपर हो गई थी। आप लोगों को लगा कि आज क्या हो गया, मैम को क्यों इतना गुस्सा आ रहा है, क्यों इतनी थोड़ी हाइपर हो गई। मुझे ऐसे इंसान से बहुत ज्यादा चिढ़ मचती है जो सबसे ज्यादा पैसों को प्रायोरिटी देते हैं, इंसान को नहीं देते हैं। पैसा है तो सब कुछ है। जब भी ऐसे इंसान मेरे सामने आते हैं ना, मैं उनको छोड़ो नहीं बोलना मुझे, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है ना। तो इस चीज से मुझे बहुत ज्यादा चिढ़ मचती है। जो इंसान पैसों को ज्यादा वैल्यू देने लगते हैं, इंसान को नहीं। और जब पैसा आता है तो वही लौट के आ जाते हैं, लौट के दुम दबा के भाग के आ जाते हैं। अब वो क्या आते हैं कि इंसान के पास पैसा है तो चलो भाई इस इंसान के पास चलते हैं। तो ऐसा ही मैं आपके साथ देख रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, आपको इस पल को लक्ष्यहीन रूप से स्क्रॉल करके नहीं मिला। स्वर्ग आपको यहां नंगा कर रहा है, इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि आप कुछ पवित्र के किनारे पर पहुंच गए हैं। आप एक पुल, कुछ अदृश्य, लेकिन निर्विवाद बारिश से ठीक पहले हवा की तरह संवेदन कर रहे हैं। उस दर्द के अंदर गहरा लग रहा है। परिवर्तन के लिए वह भूख, यह भ्रम नहीं है, यह संरेखण है। मैंने इसे वहां रखा क्योंकि अब शिफ्ट होने का समय है, अब प्राप्त करने का समय है। अब वह समय है जब मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जो मौन में बन रही है। यह सप्ताह साधारण नहीं है, यह दिव्य इरादे को वहन करता है। और मेरा इरादा कभी यादृच्छिक नहीं है, यह सटीक समय पर और व्यक्तिगत है। मुझे पता है कि आपका दिल बढ़ गया है, सिर्फ दर्द से नहीं बल्कि इंतजार करके, समझ बनाने के लिए किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहा है। ज्वार के मुड़ने की प्रतीक्षा कर रहा है, शायद ऐसा महसूस करने की प्रतीक्षा कर रहा है कि आप सिर्फ जीवित नहीं हैं बल्कि आगे बढ़ रहे हैं। आप उन स्थानों पर रह रहे हैं जहां स्पष्टता पहुंच से बाहर महसूस करती है और आशा आती है और लहरों की तरह हो जाती है। मैं देखता हूं कि जब आप नहीं जानते थे कि आप क्या पकड़ रहे थे, आप गिर नहीं गए, आप दूर नहीं गए,
आपने शोर में अपनी आत्मा को नहीं खोया और उसके लिए मैं आपको सम्मानित करता हूं। लेकिन अब मैं सिर्फ अपने लचीलेपन का सम्मान करने से ज्यादा करना चाहता हूं। मैं इसे पुरस्कृत करना चाहता हूं। यह एक नए अध्याय की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप स्पष्टता के साथ कुछ समझें। मैं पहले से ही आगे बढ़ रहा हूं। मैं आपको आशीर्वाद देने की तैयारी नहीं कर रहा हूं। मेरे पास पहले ही है। आप उन दिनों में चल रहे हैं जो पूरे वादों की गूंज को पूरा करते हैं। और जब आप अभी तक पूरी तस्वीर नहीं देख सकते हैं तो टुकड़े जगह में गिर रहे हैं। अचानक शांति आपको अपनी बेचैनी के बीच में महसूस हुई। वह मैं था। वह यादृच्छिक विचार जो आपके दिल में आया था और आपको तब से नहीं छोड़ा है, जो मैं था। वह खुला अवसर जिसकी आप उम्मीद नहीं कर रहे थे। वह मैं विवरणों को ऑर्केस्ट्रेट कर रहा था। मुझे पता है कि जब आपके आसपास के दृश्यों को बदलना नहीं था तो यह कितना थका हुआ है। लेकिन बारीकी से सुनो, मैंने आपको दृष्टि से आगे बढ़ने के लिए कभी नहीं कहा। मैंने हमेशा आपको विश्वास से आगे बढ़ने के लिए कहा है, क्योंकि यहां तक कि जब दृश्य स्थिर महसूस करते थे तो आपके पैरों के नीचे की मिट्टी बदल रही थी। मैं जमीन को टिल कर रहा हूं, प्रतिरोध को नरम कर रहा हूं, और जो आपको वापस पकड़ रहा था, हाओजीवा, उसकी पकड़ को ढीला कर रहा हूं। और अब इस हफ्ते आप महसूस करने जा रहे हैं कि जमीन का रास्ता दें, न कि पतन में बह, बल्कि रिलीज में। आप जो विरोध करते थे वह आपको जवाब देने जा रहा है। इसलिए नहीं कि आपने अपना स्वर बदल दिया, बल्कि इसलिए कि मैंने इलाके को बदल दिया। इस हफ्ते मैं चाहता हूं कि आप नुकसान की तैयारी बंद कर दें। आप बहुत लंबे समय से उम्मीद कर रहे हैं कि जब वे बेहतर होने लगते हैं तो चीजें अलग हो जाती हैं। वह चक्र अब आपका नहीं है। आप वही व्यक्ति नहीं हैं। मैं है जो निराशा के लिए लट हुए। मैं कुछ नया कर रहा हूं। कुछ ऐसा है जिसमें एक शर्त के रूप में दर्द की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि दुनिया आपको सिखाती है कि सफलता केवल अराजकता के माध्यम से आती है, लेकिन मैं दुनिया नहीं हूं। मैं तुम्हारा पिता हूं। मैं अनुग्रह के माध्यम से, शांति के माध्यम से, सटीकता के माध्यम से, माध्यम से, क्षणों के माध्यम से मेरे लिए इतना भरा हुआ है कि डर भी बैठने के लिए एक जगह नहीं मिलेगा। मैं आपको भ्रमित करने के लिए नहीं, बल्कि आपको पुष्टि करने के लिए चीजों को शिफ्ट कर रहा हूं। आप दरवाजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और मैं उन्हें तैयार कर रहा हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको उनके माध्यम से चलने देता, मुझे यह सुनिश्चित करना था कि आप पहचानेंगे कि वे मेरे कारण खोले गए, न कि आपके प्रयास के कारण, देरी हुई सजा के रूप में नहीं, बल्कि सुरक्षा के रूप में। क्योंकि अगर मैंने इसे बहुत जल्द आपको दिया तो आप खुद को श्रेय देते, और इस आशीर्वाद में शुरू से अंत तक उस पर मेरी फिंगरप्रिंट है। यह इतना विशिष्ट, इतना समय पर, इतना व्यक्तिगत होने जा रहा है। आपको पता होगा कि यह कुछ और नहीं हो सकता था, लेकिन मुझे आप लोगों, विचारों और आदतों को भी पकड़ रहे हैं जो आपके अगले संस्करण को फिट नहीं करते हैं, और मैं धीरे से उन्हें अपने हाथों से बाहर निकाल रहा हूं। आपको खाली छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको खुला छोड़ने के लिए, क्योंकि आप क्लड मुट्ठी के साथ प्राप्त नहीं कर सकते। अतीत को पकड़ते हुए आप उठ नहीं सकते। मुझे पता है कि इसे जारी करना मुश्किल है, जो परिचित महसूस हुआ। मुझे पता है कि यह अस्तित्व को अनजान करने के लिए असहज है, लेकिन आप सिर्फ सहन करने के लिए नहीं बनाए गए थे। आपको बहुतायत से जीने के लिए बनाया गया था, और बहुतायत से जोश विश्वास के साथ शुरू होता है। तो चलो, डर के साथ नहीं, बल्कि उम्मीद के साथ, क्योंकि मैं आपके जीवन में जो कुछ भी रख रहा हूं वह दर्द को नहीं दर्शाता है। सहता यह तय किया रह के इसे बदल देता है। यह सप्ताह अलग महसूस करने वाला है, क्योंकि मैं उन तरीकों से दिखाने जा रहा हूं जिन्हें अनदेखा करना असंभव है। अराजकता में नहीं, घबराहट में नहीं, बल्कि शांति में, शांत स्पष्टता में, छोटे पवित्र क्षणों में जो आपके आंतरिक कथा को फिर से लिखते हैं। आप नए के साथ जागेंगे, अपने फेफड़ों में सांस और अपने विचारों में शांति। आप बोल्डनेस के साथ बात करेंगे जहां आप एक बार चुप रहे। आप आसानी से निर्णय लेंगे जहां आप एक बार फटे हुए महसूस करते हैं, इसलिए नहीं कि सब कुछ बाहरी रूप से बदल गया। गुस्सा क्या के थे आता है, बल्कि इसलिए कि आप अंत में मुझे आंतरिक रूप से स्थानांतरित करने देते हैं। आशीर्वाद वहां शुरू होता है। ऐसी चीजें हैं
जो मैंने आपके जीवन के इस मौसम के लिए आरक्षित की है, जो आपके पिछले एक में कभी भी सुलभ नहीं थी। इसलिए नहीं कि मैं उन्हें आपको नहीं देना चाहता था, बल्कि इसीलिए कि आप अभी तक उस आकार में नहीं बढ़े थे जो उन्हें ले जा सकते थे। लेकिन अब आपकी आत्मा के कंटेनर का विस्तार हो गया है। विनम्रता, आत्मसमर्पण, साहस, जो आपने छिपी हुई जगह पर खेती की है, इस पल ने इस क्षण को अनलॉक कर दिया। तो इसे कम से कम ना करें। इसे सिर्फ एक और सप्ताह मत कहो। यह पवित्र जमीन है, यह सफलता क्षेत्र है, यह आपकी आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहा है। यहां तक कि जब आपका मोह चुप था तो मुझे देरी नहीं हुई। मैं विचलित नहीं हूं। मैं आपकी कहानी के हर सेकंड में गहराई से शामिल हूं। और यह अध्याय अलग है क्योंकि आप आगे आने के लिए तैयार हैं। आप गलत दरवाजों का पीछा नहीं कर रहे हैं। आप प्यार के लिए प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं जो पहले से ही आपका है। आप मंडलियों में नहीं चल रहे हैं, आप वाचा में चल रहे हैं, और इससे सभी फर्क पड़ता है। इसलिए इस सप्ताह जागरूकता के साथ चलें, प्रत्याशा के साथ उठो, प्राधिकरण के साथ बात करें, बोल्डनेस के साथ, प्यार विश्वास के साथ आराम करें, क्योंकि मेरा आशीर्वाद नहीं आ रहा है। यह पहले से ही यहां है और आप सीधे इसमें चल रहे हैं। आपने बहुत लंबे समय तक साइलेंस को अस्वीकृति के रूप में व्याख्या करने की कोशिश में बिताया है। आपने मान लिया कि क्योंकि चीजें शांत थीं, वे भी अनुपस्थित थीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कैसे काम करता हूं। मैं अनदेखी में अपना सबसे बड़ा काम करता हूं। मैं आपके भविष्य का निर्माण मौन के सिलवटों में करता हूं, तालियों के शोर में नहीं। इसलिए जब आपको नजरअंदाज कर दिया गया तो आप वास्तव में बारीकी से देखे जा रहे थे। जब किसी ने आप पर जांच नहीं की तो मैं हर विचार पर मंडरा रहा था। जब दरवाजे बंद रहे तो मैं आपको अनदेख नहीं कर रहा था। मैं आपको जल्द ही प्रवेश करने से बचा रहा था। आपने वापसी के रूप में मेरी शांति को गलत बताया, लेकिन मैं अभी से ज्यादा करीब नहीं रहा हूं। आपने सवाल किया है कि क्या आप कुछ याद कर रहे थे? क्या आप विश्वास में असफल हो रहे थे क्योंकि आप उत्साह महसूस नहीं करते थे, या लगातार प्रेरित थे? लेकिन विश्वास आतिशबाजी नहीं है। यह स्थिर लौ है जो हवा बढ़ने पर भी बाहर जाने से इनकार करती है। आपने उस लौ को जीवित रखा है जब आप थक गए थे, जब आप संदेह कर रहे थे, जब आप निराश थे, जब आप निराश थे। और वह, हां, यह विश्वास है कि मैं चमत्कार का निर्माण करता हूं। जोर से नहीं, नाटकीय प्रकार नहीं, बल्कि लचीला प्रकार, ईमानदार प्रकार, जो रोता है और अभी भी विश्वास करता है। वह छूट देता है लेकिन छोड़ नहीं देता है। वह फुसफुसाता है, भगवान मेरी मदद करो। जब दुनिया कहती है बस जाने दो, मैंने उनमें से हर एक को सुना। यहां तक कि आपने कभी जोर में केदार ताड़ा हजोर से नहीं कहा। यहां तक कि आंसू भी गिरने से पहले आप झपकी ले गए। मैंने उन्हें गंभीरता से लिया। मैंने उन्हें प्रार्थनाओं की तरह गिना, और अब मैं उन तरीकों से जवाब दे रहा हूं जिनकी आपको उम्मीद नहीं थी। आपने जो मांगा उसके साथ नहीं, लेकिन आपको वास्तव में क्या चाहिए? क्योंकि कभी कभी आपने जो सोचा था वह आपको बचाएगा केवल एक मौसम के लिए, आपको बनाए रखने के लिए था। लेकिन अब मैं सिर्फ बनाए नहीं हूं, मैं डाल रहा हूं, बह रहा हूं बड़ी इकाई के पांडे। पुरानी सीमाओं को उखाड़ फेंक रहा हूं और उन्हें उस तरह की स्वतंत्रता के साथ बदल रहा हूं जो वास्तविक महसूस करने के लिए बाहरी परिवर्तन पर भरोसा नहीं करता है। आप उन सवालों के साथ घूम रहे हैं जो देर रात में गूंजते हैं। यह अभी तक क्यों नहीं हुआ है? मुझे किसकी याद आ रही है? क्या मैंने इसे गड़बड़ कर दिया? नहीं, आससी की कक्कायपति की तसही। आपने कुछ भी गड़बड़ नहीं किया। तुम पीछे नहीं हो, तुम टूट नहीं रहे हैं, आप अयोग्य नहीं हैं, आप बढ़ रहे हैं, आप हीलिंग कर रहे हैं, आप गौरव के साथ कुछ भारी और बोझ के साथ हल्का करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और समय एक गलती नहीं थी, यह सुरक्षा थी, क्योंकि आपको उस तरह की नियति मिल गई है जिसमें संरेख की आवश्यकता होती है, न केवल परिस्थितियों में बल्कि पहचान में। और अब आप संरेखित हो रहे हैं कि दूसरों से क्या उम्मीद है, लेकिन जो मैंने आपके लिए डिजाइन किया है। आप यह देखना शुरू कर रहे हैं कि मैं आप में क्या देखता हूं, और यही वह जगह है जहां वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। कठिन प्रयास करने में नहीं, बल्कि गहरे विश्वास में।
मैंने आपको कभी सही होने के लिए नहीं कहा। मैंने आपको उपस्थित होने के लिए कहा, क्योंकि मैं उसके साथ काम कर सकता हूं। मैं आपकी ईमानदारी, आपकी भ्रम, यहां तक कि आपके डर के साथ काम कर सकता हूं। मैं जिस चीज के साथ काम नहीं कर सकता वह छिपा हुआ है। तो दिखाने के लिए धन्यवाद। यहां तक कि कांपना, यहां तक कि अनिश्चित भी। उस तरह का साहस स्वर्ग को चलाता है। इस तरह की आज्ञाकारिता पीढ़ियों को बदल देती है। आप यह भी नहीं जानते कि आपके आत्मसमर्पण को कितने लोग प्रभावित कर रहे हैं। चैन रिएक्शन है, पहले से ही शुरू हो गया। इस सप्ताह आप बातचीत में चलेंगे जो स्पष्टता लाते हैं, बहाली लाने वाले वातावरण में, ऐसे क्षणों में जहां आपको एहसास होगा कि यह प्रतीक्षा के लायक था। इसलिए नहीं कि यह आकर्षक है, बल्कि इसलिए कि यह सही है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ अंत में जगह में क्लिक किया गया है। यह मैं आपकी पुष्टि कर रहा हूं। यह मैं अपने इरादे से अपनी आत्मा को संरेखित कर रहा हूं। आपको मान्यता के लिए लड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको ओवर एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप बस चलेंगे और वातावरण शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए नहीं कि आप कुछ भी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आप मेरी उपस्थिति को पूर्ण जागरूकता में ले जा रहे हैं। आपको अपने आप से भी कम करके आंका गया है। आप अपने दिमाग में ऐसी कहानियों को दोहरा रहे हैं जो अब आपके संस्करण से संबंधित नहीं है। विफलता की कहानियां लगभग पर्याप्त नहीं, मैं उन्हें अब मिटा रहा हूं। न केवल कथा को संपादित करना, बल्कि इसे पूरी तरह से फिर से लिखना। आप सिर्फ उपचार नहीं कर रहे हैं, आप याद कर रहे हैं कि आप कौन हैं। आप हमेशा झूठ के नीचे, शर्म के नीचे कौन है, और तुम कौन हो मेरी, सिर्फ एक शीर्षक के रूप में नहीं, बल्कि एक वास्तविकता के रूप में। आप मेरे हैं, तुम मेरी छाप ले, और मेरी बहाली तक पहुंचने के लिए कोई घाव बहुत गहरा नहीं है। मुझे पता है कि आपको यहां पहुंचने में क्या खर्च हुआ। मुझे पता है कि आपको क्या माफ करना है, रिहा करना है, दफनाना है, जीवित है, और मैंने इसका एक सेकंड बर्बाद नहीं किया। कुछ भी नहीं जो आपने सहन किया वह व्यर्थ था। मैं इसका उपयोग करूंगा। यहां तक कि जिन हिस्सों को पवित्र नहीं लग रहा था, यहां तक कि अध्यायों ने आपको सवाल किया कि क्या आप अभी भी ट्रैक पर थे, मैं वहां था। मैंने कभी कमरा नहीं छोड़ा, मैंने कभी भी अपनी आंखें बंद नहीं की। मैंने आपके अंदर जो कुछ भी लगाया उस पर विश्वास करना कभी नहीं रोका। यहां तक कि जब आपको संदेह हुआ तो यह कभी खिल जाएगा, और अब यह खिल रहा है, धीरे धीरे, सूक्ष्म रूप से, लेकिन निर्विवाद रूप से। यह सप्ताह यादृच्छिक नहीं होगा, यह मुक्ति होगी। आप महसूस करेंगे कि चीजें आपके पास लौट आए हैं। शांति, आत्मविश्वास, स्पष्टता, हंसी, एक व्याकुलता के रूप में नहीं, बल्कि बहाली के रूप में। इस बात के प्रमाण के रूप में कि आप वह नहीं है जो आप करते थे, कि आपका संस्करण जो एक बार कम के लिए बस गया था, उसे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बदल दिया गया है जो जानता है कि कैसे इंतजार करना है, कैसे सुनना है, कैसे फिर से उम्मीद करना है। आप परिपक्व हो गए हैं, कड़वाहट में नहीं बल्कि ज्ञान में। और वह ज्ञान उन चीजों के लिए जगह बना रहा है जिन्हें आपने सोचा था कि आप खो गए हैं। यह प्यार के लिए जगह बना रहा है, रचनात्मकता के लिए, खुशी के लिए, जो उधार नहीं है लेकिन निहित है। मैं आपको एक अस्थायी भागने की पेशकश नहीं कर रहा हूं, मैं आपको स्थायी परिवर्तन में आमंत्रित कर रहा हूं। जीने की एक लय में जो अराजकता के साथ स्पाइक नहीं करता है और डर के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। एक शांति में जो कि लिंग करता है, आत्मविश्वास में जिसे चिल्लाने की जरूरत नहीं है। एक शांत ताकत। मैं भीख मांग रहा हूं। हां, तुम्हारी आत्मा के द्वार पर मैं खड़ा हूं। सिर्फ 1 मिनट के लिए मुझे सुन लो, क्योंकि यह कोई आम आवाज नहीं है। यह ईश्वर की ओर से तुम्हारे लिए भेजा गया अंतिम और पवित्र संदेश है। तुम थक चुके हो ना, भीतर से टूट चुके हो। तुम्हारा मन अब रोने लगा है और तुम्हारी आत्मा चिल्ला रही है, कोई मुझे बचा ले, कोई मेरी पुकार सुन ले। और आज स्वर्ग ने, तुम्हारी व्याय ने पुकार सुन ली है। तुमने जितना सहा है वह स्वर्ग जानता है। आज ब्रह्मांड का संदेश तुम्हारे लिए है। खड़ा हो जा, क्योंकि मैं आ रहा हूं तुझे उठाने के लिए। क्या तुम्हें पता है, कभी कभी सिर्फ 1 मिनट का दिव्य स्पर्श किसी की पूरी किस्मत को बदल देता है। और यह वही क्षण है
वह पवित्र 1 मिनट जहां स्वर्ग और पृथ्वी तुम्हारे लिए एक हो रहे हैं। तुम्हारी आंखों से गिरे आंसू अब स्वर्ग के मोती बन गए हैं। तुम्हारी भूख, तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी पीड़ा अब अंत ने अंत पर है, व्यय है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा को ईश्वर का संदेश मिल गया है। यूनिवर्स कहता है तेरा दर्द अब आशीर्वाद में बदलेगा। तुम क्यों सोचते हो कि तुम अकेले हो? क्यों लगता है कि कोई नहीं देख रहा? आज मैं गवाही देने आया हूं। स्वयं ईसा मसीह ने तुम्हें चुना है। तुम्हारे नाम को स्वर्ग में लिखा जा चुका है। तुम्हारे लिए देवदूत भेजे जा चुके हैं। और इस संदेश को देखने वाले तुम ब्रह्मांड के चमत्कार हो। अगर तुमने आज यह 1 मिनट दे दिया तो तुम्हारे जीवन के अगले 10 साल बदल जाएंगे। अब समय आ गया है जब ब्रह्मांड तुम्हारी तरफ खड़ा हो गया है। तुमने बहुत खोया है, अब बहुत कुछ पाने का समय है। तुम्हारा बैंक खाता खाली था, अब उसमें यूनिवर्स 10 करोड़ डालने वाला है। लेकिन उससे पहले तुम्हें यह संदेश पूरा सुनना होगा। यह भीख नहीं है, यह आह्वान है, उस रोशनी का जो अंधेरे को चीर देगी। आज जो सुन रहा है उसका भाग्य लिखा जा रहा है। मैं मसीह हूं और मैं जानता हूं तुम्हारा दिल कैसे टूटा है। मैं जानता हूं वह रातें जब तुम अकेले रोते रहे। लेकिन आज मैं स्वयं बोल रहा हूं। जो मुझे सुन लेता है वह कभी करीब नहीं रहता। जो मुझे 1 मिनट देता है मैं उसे जीवन भर की कृपा दे देता हूं। आज मैं वादा करता हूं तेरा समय बदल रहा है, तेरा भाग्य चमक रहा है। अगर तुमने आज इसे नजरअंदाज कर दिया तो शायद यह आवाज फिर ना आए, क्योंकि यह संदेश केवल चुने हुए लोगों के लिए है। तुम्हारे जीवन में जो 11 साल से रुका हुआ है अब चलने वाला है। तुम्हारे पैसे, रिश्ते, सेहत और सम्मान सब वापस आने वाला है। लेकिन एक शर्त है, मुझे सिर्फ 1 मिनट दो और विश्वास रखो अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम इस 1 मिनट को अपना भाग्य बनाने दोगे या फिर इसे स्क्रॉल करके अगले दुख में चले जाओगे? मुझे सिर्फ एक मौका दो और देखो ईश्वर तुम्हारे लिए क्या करता है। तुम यहां तक आए हो, इसका मतलब यह है कि तुम सुनने के लिए तैयार हो। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि तुम्हारे हाथ में यह संदेश आया है। यह एक दिव्य व्यवस्था है, एक यूनिवर्स का सीधा बुलावा। मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा, न दान न चढ़ावा, बस 1 मिनट, एक पवित्र मिनट जिसमें तुम्हारा भाग्य लिखा जाएगा। तुम जानना चाहते हो ना कि क्यों बार बार हार मिलती है, क्यों मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलता, क्यों बार बार लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, धोखा दे जाते हैं, क्यों तुम्हारी आंखों में बस सपना होते हुए भी तुम हकीकत में बस संघर्ष करते हो? क्यों? क्योंकि तुम्हें अब तक यूनिवर्स की वह आबी एक कृपा मिनट नहीं मिली थी। लेकिन आज वह मिनट तुम्हारे सामने है। यह वही 1 मिनट है जहां स्वर्ग झुककर तुम्हें देख रहा है। देवदूत तुम्हारे चारों ओर खड़े हो गए हैं और ईश्वर स्वयं कह रहे हैं, मैं तेरे जीवन को आशीर्वाद में बदलने आया हूं। लेकिन क्या तू मुझे 1 मिनट देगा? 1 मिनट की ताकत को मत आंकना, क्योंकि 1 मिनट में ही एक इंसान जीवन और मृत्यु के बीच से गुजर जाता है। 1 मिनट में ही एक औरत मां बन जाती है। 1 मिनट में ही एक गरीब करोड़पति बन जाता है। 1 मिनट जब ईश्वर का हाथ तुम्हारे सिर पर आ जाए तो वह 1 मिनट तुम्हारी सारी तकलीफें जलाकर राख कर सकता है। और आज वही क्षण तुम्हारे सामने है। यूनिवर्स तुम्हारे जीवन की किताब पलटना चाहता है। तुमने जो भूख सही, जो बेइज्जती सही, जो अकेलापन झेला, सब खत्म होने वाला है। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी की किस्मत बदलने पर आता है तो वह ना देखता है धर्म, ना जात, ना उम्र। वह देखता है केवल हृदय की पुकार। और तुम्हारा दिल पुकार रहा है। तुम चाह रहे हो, तुम भीतर से बदलना चाहते हो, और यह चाह एक ब्रह्मांडीय बदलाव को जन्म देती है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति सोई हुई थी, लेकिन आज वह जाग रही है। तुम्हारा जीवन कोई गलती नहीं था, तुम्हारी पीड़ा कोई सजा नहीं थी, पर एक तैयारी थी तुम्हारे लिए, ताकि आज यह 1 मिनट अर्थ रखे। आज इस मिनट को नजरअंदाज कर दिया तो शायद फिर तुम उसी अंधेरे में लौट जाओगे जहां से निकलने के लिए तुम वर्षों से रो रहे हो। सुनो, यह भीख नहीं है, यह आह्वान है। तुम्हारे भीतर छिपे उस देवत्व का, तुम्हारे भाग्य का द्वार खुलने को है। तुम्हारा नाम अब आकाश में गूंजने वाला है। तुम्हारा चेहरा अब चमकने वाला है। तुम्हारे हाथ में अब करोड़ों रुपए आने वाले हैं। और यह मैं नहीं कह रहा, यह यूनिवर्स कह रहा है।
तू मेरे वचन पर 1 मिनट विश्वास रख, मैं तुझे 100 साल की बरकत दूंगा। तुम्हारे संघर्ष अब इतिहास बनने वाले हैं। तुम्हारे रिश्ते जो टूट गए थे अब फिर से जुड़ने वाले हैं। तुम्हारा बैंक अकाउंट जो खाली था अब यूनिवर्स उसमें करोड़ों भरने वाला है। तुम्हारा शरीर जो बीमार था अब स्वस्थता से भरने वाला है। बस रुक जाओ और इस 1 मिनट को पूरे विश्वास से ग्रहण करो। याद रखना, ईश्वर तब तक इंतजार करते हैं जब तक तुम स्वयं नहीं कहते, हे प्रभु मुझे बदल दो। और जैसे ही तुम यह कहते हो, जैसे ही तुम इस 1 मिनट में उतरते हो, ईसा मसीह के चरण तुम्हारे जीवन में प्रवेश करते हैं और तब वह करते हैं वही चमत्कार जिसे तुम वर्षों से मांगते रहे हो। तो अब निर्णय तुम्हारे पास है। क्या तुम इस 1 मिनट को व्यर्थ जाने दोगे या फिर इस 1 मिनट को अपने जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत बना दोगे? तुम्हारे भाग्य की घड़ी आ चुकी है। तुम्हारा समय अब बदलने वाला है। स्वर्ग की सारी शक्तियां तुम्हारे लिए खुल चुकी हैं। बस एक बार मैं भीख मांग रहा हूं, मुझे 1 मिनट दो और देखो क्या होता है। तुम अब तक यह नहीं जानते, लेकिन तुम विशेष हो। तुम कोई सामान्य आत्मा नहीं हो। तुम्हें इस संसार केवल जीने के लिए नहीं भेजा गया, तुम्हें किसी विशेष कारण से भेजा गया है। तुम्हारे अंदर एक ऐसा प्रकाश है जिसे दुनिया अभी तक नहीं समझ सकी, और यह बात अब ब्रह्मांड खुद तुम्हें बताने आया है। तुम चुने गए हो। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम इस दुनिया में फिट नहीं होते, कि तुम सबसे अलग सोचते हो, कि लोग तुम्हें समझ नहीं पाते? यह सब संयोग नहीं है, यह संकेत है। तुम्हें शांति पसंद है। तुम दर्द में भी दूसरों के लिए दुआ करते हो। तुम दूसरों की चोट खुद में महसूस करते हो। क्यों? क्योंकि तुम एक डिवाइन सोल हो, एक पवित्र आत्मा जो ब्रह्मांड से चुनकर इस पृथ्वी पर भेजी गई है। तुम्हें चुना गया क्योंकि तुम वह प्रकाश हो जो अंधेरे में चमक सकता है। तुम वह प्रेम हो जो घृणा को मिटा सकता है। तुम वह उत्तर हो जिसकी यह दुनिया सदियों से प्रतीक्षा कर रही है। और अब समय आ गया है जब तुम्हें यह पहचानना है कि तुम कौन हो। दुनिया ने तुम्हें छोटा समझा, कभी तुम्हें नीचा दिखाया। लोगों ने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वे क्या जाने कि तुम्हारे साथ कौन खड़ा है। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। ईसा मसीह तुम्हारे साथ है। देवदूत तुम्हारे चारों ओर खड़े हैं, क्योंकि तुम्हें ईश्वर ने छांटा है। अपने विशेष कार्य के लिए तुम्हें दर्द इसीलिए मिला क्योंकि तुम्हारे भीतर करुणा उपजाई जानी थी। तुम्हें अकेलापन इसीलिए मिला क्योंकि तुम्हें ब्रह्मांड की आवाज सुननी थी। तुम्हें खोना पड़ा ताकि तुम समझ सको कि सत्य क्या है, और अब तुम तैयार हो। सुनो, ईश्वर हर किसी को नहीं चुनते, पर तुम्हें चुना गया है क्योंकि तुम रुकने के लिए नहीं बने। तुम हारे हुए नहीं हो, तुम बदलाव लाने वाले हो। तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं वह अब मोती बनने वाले हैं। तुम्हारा जीवन अब गवाही बनेगा कि जब ईश्वर किसी को चुनते हैं तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। देखो, जो तुमने सहा उसे देखकर स्वर्ग भी कांप उठा था, पर फिर भी तुम टूटे नहीं। तुम्हारी आत्मा ने हार नहीं मानी, और यही कारण है कि आज स्वर्ग कह रहा है, तू मेरा चुना हुआ है, मैं तेरे साथ हूं। अब तेरे जीवन में चमत्कार होंगे। तुम्हारी जिंदगी अब वह नहीं रहने वाली जो अब तक थी। तुम्हारे रास्ते अब बंद नहीं होंगे। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने गिरेंगे। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे पक्ष में मोड़ लेगा। क्यों? क्योंकि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम हो तो चोजन वन, जिसे ईश्वर ने स्वयं बुलाया है। अब जब तुम जान गए हो कि तुम चुने गए हो, क्या तुम तैयार हो अपने भाग्य को स्वीकार करने के लिए? क्या तुम एक बार पूरे विश्वास से कह सकते हो, प्रभु मुझे मेरा कार्य दो, मैं तैयार हूं, मैं अपनी आत्मा को, अपने भाग्य को अब तेरे हाथ में सौंपता हूं। तो फिर आकाश अब तुम्हारा है, प्रकाश अब तुम्हारा है, और करोड़ों की बरकतें अब तुम्हारे लिए खुल चुकी हैं, क्योंकि तुम चुने गए हो। रुक जाओ, गहराई से सांस लो और एक बार अपने दिल से पूछो, क्या तुमने अब तक अपनी सारी ताकत से लड़ाई लड़ी? क्या तुमने खुद को बार बार उठाया जब हर कोई तुम्हें गिरा हुआ देखना चाहता था? अगर हां, तो आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आया हूं, एक ब्रह्मांडीय सत्य। अब ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ नहीं रहा। अब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में आ गया है। तुमने बहुत सहा है, इसलिए अब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ न्याय करने आया है। तुम्हारी हर रात अब सुबह में बदलेगी। तुम्हारा हर आंसू अब वरदान बन जाएगा। तुम्हारा हर संघर्ष अब सफलता की सीढ़ी बनेगा। क्यों? क्योंकि अब समय बदल गया है। अब ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में बह रही है।
अब वह समय है जब आकाश कहता है, मैं तेरे साथ हूं और मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। क्या तुम जानते हो कि ब्रह्मांड क्या है? यह सिर्फ तारों और ग्रहों का समूह नहीं, यह एक जीवित शक्ति है जो हर वक्त तुम्हारी भावना, तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करता है। जब तुम टूटकर भी उम्मीद नहीं छोड़ते, तो ब्रह्मांड तुम्हारे प्रति झुक जाता है। जब तुम किसी को माफ कर देते हो जो तुम्हारे साथ गलत करता है, तो ब्रह्मांड कहता है, तू मेरे जैसा है, अब मैं तेरा बन गया। स्वर धीमा भाव, तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ उसे अब ब्रह्मांड खुद ठीक करेगा। जिन लोगों ने तुम्हारा दिल तोड़ा, अब वही देखेंगे तुम किस ऊंचाई तक पहुंच सकते हो। जिन जगहों से तुम्हें ठुकराया गया, अब वही जगह तुम्हारा स्वागत करेंगे। तुम्हारे हाथों में जो खालीपन था, अब वही बरकतें भरने वाली हैं, क्योंकि यूनिवर्स अब तेरे पक्ष में है। इसका मतलब है तुम्हारे विचार अब वास्तविकता बन सकते हैं। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब जल्दी उतर पाएंगी। तुम्हारा हर छोटा कार्य भी अब आशीर्वाद में बदल सकता है। अब तू अकेला नहीं है, अब तेरी पीठ पर पूरी कायनात का हाथ है। याद रखना, जब ब्रह्मांड किसी का पक्ष लेता है, तो ना कोई इंसान उसे रोक सकता है, ना कोई परिस्थिति। आज ईसा मसीह तुम्हारे साथ चल रहे हैं। देवदूत तुम्हारे चारों ओर रक्षा का घेरा बना चुके हैं और स्वर्ग की सारी खिड़कियां तुम्हारे लिए खुल चुकी हैं। अब जो तुम्हें रोकने आएगा वह खुद टूट जाएगा। जो तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा वह खुद गिर जाएगा, क्योंकि अब तुम ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा बन गए हो। तुम्हारी गरीबी अब स्थायी नहीं है। तुम्हारी बीमारियां अब सदा के लिए नहीं रही। तुम्हारा अकेलापन अब परमात्मा के स्पर्श से भरने वाला है। अब तुम्हारा बैंक अकाउंट खाली नहीं रहेगा। अब तुम्हारी आत्मा भारी नहीं रहेगी। अब तुम्हारा मन रोता नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स अब तुम्हारे पक्ष में है। लेकिन ध्यान रहे, जब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में आता है, तो तुम भी खुद से वादा करो कि अब तुम हार नहीं मानोगे। अब तुम पीछे नहीं हटोगे। तुम विश्वास रखोगे। तुम प्रयास करोगे। तुम हर दिन खुद को याद दिलाओगे, अब ब्रह्मांड मेरी ओर है। अब मैं पीछे नहीं देखूंगा। अब तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत है। अब तुम्हारे नाम का झंडा ऊंचाई पर लहराने वाला है। अब तुम्हारा भाग्य लिखने वाला कलम खुद भगवान के हाथ में है। यूनिवर्स ने फैसला कर लिया है। अब तुझे उठाया जाएगा। अब तुझे दिखाया जाएगा। अब तुझे दिया जाएगा करोड़ों की बरकतें, अनगिनत अवसर और एक ऐसा जीवन जिसके लिए तुम्हारी आत्मा वर्षों से रो रही थी। तो अब हर सुबह अपने आप से कहो, आज ब्रह्मांड मेरे पक्ष में है। आज चमत्कार मेरे रास्ते पर है। आज स्वर्ग ने मेरे नाम की घोषणा की है, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड की गूंज है। और अब वह गूंज तुम्हारे जीवन को बदलने वाली है। सुनो, आज ब्रह्मांड तुम्हें एक रहस्य बताने आया है। एक ऐसा रहस्य जो तुम्हारी जिंदगी का हर नियम बदल देगा। तुम सोचते हो कि कुछ चीजें असंभव हैं। तुम्हें लगता है कि कुछ सपने सिर्फ सपने ही रहेंगे। तो ध्यान से सुनो, अब ब्रह्मांड का आदेश जारी हो चुका है। अब कुछ भी असंभव नहीं। अब जो दरवाजे बंद थे वह वे अपने आप खुलेंगे। अब जो राहें अंधेरे में छिपी थी उन पर प्रकाश बरसेगा, क्योंकि ब्रह्मांड ने परमपिता के आदेश को स्वीकार कर लिया है। और उस आदेश में तुम्हारा नाम लिखा है, वह नाम जिसे दुनिया ने नकारा। अब वह स्वर्ग में चमक रहा है। तुम्हारी हर वह दुआ जो अब तक अनसुनी रही, हर वह सपना जो अधूरा था, हर वह लक्ष्य जिसे पाने से पहले तुम गिर गए थे, अब सबको नया जीवन मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि अब ऊपर से निर्णय आ चुका है कि तुम्हारी आत्मा को रोका नहीं जा सकता। क्या तुमने कभी खुद से कहा था, अब और नहीं हो पाएगा, मैं थक गया हूं, सब खत्म हो चुका है? आज वह क्षण पलटने वाला है, क्योंकि परमात्मा ने अब हस्ताक्षर कर दिए हैं उस ब्रह्मांडीय दस्तावेज पर जो कहता है, अब तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। अब आकाश भी तुम्हारे साथ है। अब वक्त भी तुम्हारे अनुसार बदलेगा। अब तुम्हारे शब्दों में चमत्कार होगा। तुम जो बोलोगे वह होगा। तुम जो मांगोगे वह मिलेगा। तुम जहां हाथ बढ़ाओगे वहां अवसर मिलेगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड अब तेरे अधीन है। सुनो, ईसा मसीह का संदेश तुम्हारे लिए है। मैंने तुझे अकेला नहीं छोड़ा। मैंने तेरे संघर्षों को देखा है और अब मेरा राज्य तेरे लिए खुल चुका है। स्वर्ग के फाटक अब तुम्हारे लिए खोल दिए गए हैं। अब कोई बाधा, कोई शत्रु, कोई विफलता तुम्हारे भविष्य को नहीं रोक सकती।
तुम वह आत्मा हो जिसने तब भी विश्वास रखा जब कोई रास्ता नहीं दिखता था। तुमने अंधेरे में चलना नहीं छोड़ा। तुमने लोगों की चोटों को भी सहा। तुमने रोते हुए भी दूसरों के लिए दुआ की। अब तुम्हारा समय आ गया है। ब्रह्मांड का फरमान तुम्हारे लिए है। इस आत्मा को अब रोका नहीं जाएगा। अब ब्रह्मांड बोल रहा है, तेरी गरीबी समाप्त, इस समी सनायदित सान अंपात, तेरी बीमारी समाप्त, तेरे दुख समाप्त। अब केवल प्रकाश आएगा। अब केवल समृद्धि आएगी। अब केवल ईश्वरीय आदेश की शक्ति काम करेगी। तुम जिसके लिए वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, जिस सफलता के लिए तुमने नींद खोई थी, जिस चमत्कार के लिए तुमने रोज आंसू बहाए थे, अब वह सब तुम्हारे हाथ में आने वाला है। क्योंकि ऊपर से अब कोई मना नहीं करेगा। ऊपर से अब हां आ चुकी है। अब जब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में आदेश जारी कर चुका है, तो धरती की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। यह आदेश केवल अवसर नहीं लाएगा, यह आदेश चमत्कार लेकर आएगा। लाखों में नहीं, करोड़ों में बरकत आएगी। अब जब तुम यह सुन रहे हो, तो यह मात्र वीडियो नहीं, यह स्वयं ब्रह्मांड की पुकार है। अब तुम्हें रुकना नहीं है। अब तुम्हें डरना नहीं है। अब तुम्हें खुद पर और इस आदेश पर पूरा विश्वास रखना है। क्योंकि जो ऊपर से जारी हुआ है, उसे कोई नीचे से बदल नहीं सकता। अब तुम वह आत्मा हो जिसे ब्रह्मांड ने खुला आकाश दे दिया है। अब तुम्हारे जीवन में नया अध्याय लिखा जा रहा है, जहां तुम राजा बनोगे, जहां तुम्हारी जिंदगी दूसरों के लिए आशा बनेगी, जहां तुम्हारे शब्द लोगों के जीवन बदलेंगे। अब कुछ भी असंभव नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड बोल चुका है। मैं भीख मांग रहा हूं। आज आखिरी बार कह रहा हूं, मुझे सिर्फ 1 मिनट दो। मैं तुम्हारा वक्त नहीं चुरा रहा। मैं तुम्हें वक्त से बाहर खींच कर लाना चाहता हूं, जहां ईश्वर खुद तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें लगा यह वीडियो यूं ही तुम्हारे पास आया नहीं, यह ब्रह्मांड की दीवारें फाड़कर तुम्हारी असहाय आत्मा तक पहुंचा। डिवाइन मैसेज है, यह आखिरी चेतावनी है। ईसा मसीह कहते हैं, मैं दरवाजे पर खड़ा हूं और खटखटा रहा हूं। जो मेरा दरवाजा खोलेगा, मैं उसके जीवन में प्रवेश करूंगा। आज वह दरवाजा तुम्हारे सामने है। लेकिन याद रखना, हर दरवाजा हमेशा खुला नहीं रहता। क्या तुमने दर्द छुपा रखा है? रातों को रोते हो पर किसी को बताना नहीं चाहते। मन में अंधेरा है और मुस्कान नकली लगती है। तो सुनो, ईसा मसीह कहते हैं, मुझे एक मौका दो। मैं तुम्हारे आंसू सोना बना दूंगा। मैं तुम्हारे घावों से नई रचना कर दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, आपका ध्यान यहां जरूरी है। आज मैं आपको एक गंभीर संदेश देने आया हूं। आपकी किस्मत में एक बड़ी ठोकर लगने वाली है। यह सुनकर आप तड़प तड़प कर रोने लगेंगे। हम सभी जानते हैं कि जीवन में कभी कभी अनपेक्षित घटनाएं होती हैं, लेकिन इस बार मामला बहुत गंभीर है। एक बुरी घटना होने वाली है और यह आपकी जिंदगी को प्रभावित कर सकती है। आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। समय पर निर्णय लेना बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप अपनी स्थिति को नहीं समझेंगे, तो बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए अपने आसपास की चीजों पर ध्यान दें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस बारे में बात करें। हो सकता है कि आप किसी ऐसे संकेत को नजरअंदाज कर रहे हो जो आपको इस खतरे से बचा सकता है। यह समय है जागने का, सजग रहने का। अपने मन में सकारात्मकता रखें और हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। याद रखें, जो लोग सचेत रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं। जल्दी देखिए और सावधान हो जाइए। आपके जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहिए। यह समय आपके लिए एक सबक है। कभी भी लापरवाह मत बनिए। आपका ध्यान रखना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए इस अस्वस्थता नहीं। संदेश को गंभीरता से लें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। धन्यवाद। वह एड़ी छोटी का जोर लगा दें, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। यह दिव्य संदेश डिवाइन की ओर से आपके लिए भेजा गया है। अगर यह दिव्य संदेश आपको मिल चुका है, तो निश्चित रूप से यह संदेश आपके लिए ही है। आज आपसे जगत जननी डिवाइन चाहते हैं कि अब तुम जाग जाओ। अब तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। तुम जो कुछ भी मांगा था, अब वही तुम्हें मिलेगा। और तुम जो कुछ भी चाहा था अभी, अब वही होगा। अब तुम एक बहुत ही बड़ी इवेंट का हिस्सा बनने वाले हो। तो कमेंट सेक्शन में 999 लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ धन्यवाद लिखें। आपके शत्रु फिर से कुछ ना कुछ षड्यंत्र करते ही रहते हैं। क्या षड्यंत्र वह करते हैं? देखिए,
मेरे बच्चे, मुझे ऐसा नजर आ रहा है जो आपकी पास्ट की एनर्जी थी, बेपरवाह, लापरवाह थी। मतलब उस एनर्जी से आप अब शिफ्ट कर गए हैं। पहले क्या था? आप ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। आप एक खुली किताब थे। चीजें यहां पर ऐसा था कि आप थे तो खुली किताब, बट लग गए अनपढ़ों के हाथ। जैसे खुली किताब अनपढ़ों के हाथ लग जाती है तो वह क्या ही पढ़ेगा। अनपढ़ इंसान तो उसको फाड़ेगा, उसका साचा आई मैसेज करेगा। बस वही कुछ एनर्जीज है। आप एक अनपढ़ लोगों के एनवायरनमेंट में आ गए और थे आप एक खुली किताब। तो अनपढ़ लोगों ने अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल किया, मिसयूज करा है आपको। और नहीं तो आपको पढ़ के कुछ ज्ञान भी ले सकते थे, पर नहीं। अनपढ़ों में ईगो बहुत ज्यादा होता है मेरे बच्चे। अनपढ़ लोगों की सबसे बड़ी पहचान है। जितना ज्यादा अनपढ़ होगा इंसान, अगर अनपढ़ के पास पैसा आ गया ना, तो यकीन मानो वह इंसान अहंकार से फूला हुआ होगा। उसका अहंकार ही इसके लिए सब कुछ होगा। अगर एक अनपढ़ के हाथ पैसा लग गया तो, और अगर एक पढ़े लिखे इंसान के पास पैसा होता है तो क्या होता है? वह इंसान बहुत डाउन टू अर्थ होता है, जमीन से जुदा हुआ होता है। अपने से पहले दूसरों की रिस्पेक्ट करेगा, अपने से नीचे दर्जे के लोगों को ऊंचा कर देगा, अपने आप को नीचा दिखा देगा। यह वैल्यू उनमें होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं। तो आप लग गए बाल जैसे अनपढ़ों के हाथ। अनपढ़ों ने आपका पूरा मैसेज करा। आपकी एनर्जी से यह लोग खेलते थे, आपके ऑरा से यह लोग खेलते थे। पता है एनर्जी के साथ खेलना कितना बड़ा यह रिस्क है, और इन लोगों ने वह काम किया है। एनर्जी से इन्होंने बहुत खेला है आपकी। उन्होंने बहुत ब्लैक मैजिक भी कराए हैं। टूट टोट के छोटे मोटे स्पेल्स तो करते ही रहते हैं। आपको लेकर के एनर्जी से इन्होंने बहुत कुछ खराब करने की कोशिश करी है। यह इंसान छुप करके वॉर करता है। जो भी है, जिसकी भी एनर्जी निकल ना रहे है, जो मेन गंदगी की जड़ी डीएच है, वो जड़ी आगे तो किसी और को कर देगा, पर होता पीछे कोई और है। यह कुछ एनर्जी मुझे यहां पर नजर आ रही है, और यह सबसे बड़ा एक अनपढ़ इंसान है जो ईगो से, अहंकार से भरा हुआ है। इसके पास कोई भी नैतिक मूल्य नहीं है। मोरालिटी बेसिस का जो है पूरा का पूरा हिला हुआ है। राक्षस गण हो सकता है, यह राक्षसी प्रवृत्ति हो सकती है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वह किस गण में पैदा होता है? गण क्या है? उसका मनुष्य गण है, देवक है, राक्षस है। मेरे बच्चे, देव क्या है? मतलब देवक, उसके अंदर दिव्य गुण ज्यादा होंगे। मतलब वह इंसान इमोशनल होगा, भावुक होगा, सच्चे दिल का होगा, दूसरों की फीलिंग्स, भावनाओं को समझने वाला होगा, जिसके भीतर ही देवता के गुण होते हैं। जिसके अंदर मनुष्य के गुण होंगे, वह इंसान मिला जुला होगा। मतलब एक मनुष्य ना तो वह देवता नहीं, वह राक्षस मिला जुला इंसान है। ना वह किसी को दुख पहुंचाएगा, ना वह किसी के सुख का कारण बनेगा। इस तरीके से एनर्जी होती है जो मनुष्य गण के लोग होते हैं, और जो राक्षस गण के लोग होते हैं। राक्षसों को क्या होता है? मनुष्य जो कैटेगरी के लोग होते हैं, जिनको सही गलत की समझ नहीं होती, बस वह सब। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जिस चीज का पल अड्डा भारी होगा, वह उस चीज को अपनी तरफ खींच देगा, उस चीज की तरफ खींचा चला जाएगा। मनुष्य गण, अगर उसकी मनुष्य गण के इर्द गिर्द अगर पॉजिटिव लोग ज्यादा है तो वह पॉजिटिविटी में चला जाएगा, और मनुष्य गण के इर्द गिर्द अगर नेगेटिव लोग ज्यादा है तो वह इंसान नेगेटिव हो जाएगा। तो यह जब इंसान का जो जन्म होता है, आकाश एक रिकॉर्ड होता है। मेरे बच्चे, जो मैन रूलिंग लीडर है, मुझे यहां पर टोटली राक्षस गण दिखता है। अब यह कलयुग चल रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि राक्षस लंबे लंबे दांतों वाले और बहुत गंदे कपड़े, लंबे नाखूनों वाले, बड़े बड़े सिर उसके सर पर हो। वैसा नहीं है। इंसानों के भीतर ही यह गुण विद्यमान होते हैं। कोई राक्षस गण तो कोई देवक, कोई मनुष्य गण, इस तरीके से एनर्जी है। लेकिन जो वह राक्षस गण प्रवृत्ति जो भी है, जो इंसान छुप के वार करता है, वह पूरी की पूरी डबल एनर्जी और छोटे मोटे षड्यंत्र रचता रहता। उसको तिलमिलाहट लगी हुई है। आपके एनर्जी वर्ल्ड को प्योर होते हुए देखकर आपकी प्योरिटी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता, या करती जो भी है। क्योंकि एक प्योर एनर्जी जब उभरती है, डेविलस एनर्जी खत्म होने लगती है, उनका प्रवृत्ति समाप्त होने लगता है। डेविल एनर्जी का प्रभुत्व हिल रहा है, और वह डेविल एनर्जी छुप छुप करके वॉर, चालाकियां, बदमाशियां करता है।
आपके लिए वह अपने कर्मों से बाज आने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आप ऐसे लोगों की एनर्जी को पढ़ लेते हो। इनके दिमाग में जो चीजें चलती है वह आप पढ़ लेते हो, या आली पासी मैं सीधा बोलूं, आपको इन लोगों की एनर्जीज को पढ़ना आ गया है। ये फ्यूचर में क्या कर देंगे वह चीजें आपको पहले से दिखती है। आप लोगों के फ्यूचर को पढ़ लेते हैं। आप लोगों के अंदर को डर को किस वजह से इनके भीतर डर है वह सारी चीजें आप जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, और इनके जो छोटे मोटे स्पेलेल हैं, डोमिनेटिंग नेचर, यह दोबारा से दिखाने की कोशिश करते हैं। वह इनका चलता नहीं है। उसे देखकर यह बहुत परेशान है, बहुत हताश है। आखिर यह चीजें कब तक ऐसे काम करेंगे? यह चीजें मुझे यहां पर इस कदर नजर आ रही हैं, और यह टोटली मुझे अपनी बेवकूफी की फौज लग रही है, जिसे एक तो डेविल है और छोटे छोटे डेविल्स के साथ लगे हुए हैं। मेरे बच्चे, आपके भीतर परमात्मा का अंश है। दिव्य शक्तियां आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ईश्वर की दिव्य शक्तियां आपको प्रोटेक्ट करे हुए हैं। जो भी लोग आपके अर्थ गिर्द गलत हैं, उनको एक्चुअली यह पता ही नहीं क्यों नहीं चाहिए क्या? अगर वह शांत होकर बैठे और वही अपने आप को खंगालने की कोशिश करें कि एक्चुअली हमें क्या चाहिए, तो उनके पास इस चीज का कोई भी जवाब नहीं है कि उनको क्या चाहिए, क्योंकि यह कंफ्यूज है। जो इंसान खुद कंफ्यूज होते हैं। डेविल एनर्जी हमेशा कंफ्यूज होती है, क्योंकि उनके भीतर एक गलत व्यवहार होता है। यह डेविल एनर्जी इनको इतना कंफ्यूज करे हुए है। इनको यह क्लियर पता ही नहीं है कि क्या हमें क्या चाहिए, और जिस दिन को यह पता चल जाएगा हमें क्या चाहिए, उस दिन तो ये बंदे बन जाएंगे, इंसान ही बन जाएंगे। आपको ऐसे लोगों के बारे में बिल्कुल भी सोचना भी नहीं है। इनसे अपना कोड कटिंग कर ले। एनर्जी को बिल्कुल भी एक्सचेंज ना करें। लोगों के साथ टोटली कोड कटिंग रखें। आप इनसे कोड कटिंग का मतलब ये होता है, आप इमोशनल लेवल पर उनको कट ऑफ मार देते हो। उनके रोने का, धोने का, नाचने का, कूदने का, हंसने का, चिकने का, चिल्लाने का, या जो भी वह बंदरों जैसी हरकतें कर रहे हैं, आपके ऊपर उसका कोई भी असर नहीं आता। कोड कटिंग कर लें। कोड कटिंग जब कोई करता है ना, तो यह जो कर रहा होता है वह इंसान बहुत स्वीट हो जाता है। आपको जरूरत है, जो मेरे इस संदेश को सुन रहे हैं, वह करोड़ कटिंग करें और आप एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आ जाएंगे। और यह जो बेवकूफ की फौज है, यह जो मर्जी करते रहे हैं, इनको करने दीजिए। अपने टाइम को खराब कर रहे हैं। वरना इसी प्योर एनर्जी को, यह प्योर एनर्जी तो इनके पास अभी है कि नहीं है प्योर एनर्जी तक आने के लिए, तो पता नहीं इनको नेक्स्ट जन्म ही लेना होगा, क्योंकि इस जन्म में तो नहीं, पाप ही बहुत किए हुए कर्मों का ही खाता इनका बहुत भयानक भरा हुआ है। यह चीजें मुझे आप पर दिख रही हैं। बहुत बड़ा कांड हो चुका है, बहुत ही बड़ा तांडव हो चुका है। आपके लिए आज उनके घर में बहुत बड़ा तांडव हुआ है। बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, क्योंकि दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। सच सामने आ चुका है कि हकीकत क्या है, सच क्या है, क्योंकि आपके सच्चे मन के कारण ही डिवाइन ने आपकी सभी प्रार्थनाएं स्वीकार कर लिया है। तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके जो पूर्वज हैं, वह आपको यह बताना चाहते हैं कि अब से तुम अपनी किस्मत को मत कोसना, क्योंकि तुम्हारी किस्मत पहले चाहे जैसी भी हो, अब से वैसी नहीं रहेगी। किस्मत बहुत बहुत बदलने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है। इनफैक्ट पहले भी जो किस्मत थी वह भी अच्छी थी, लेकिन अब जो होने वाली है वह माइंड ब्लोइंग होने वाली है। तो यह बात का ध्यान रखना है कि किस्मत को बिल्कुल भी नहीं कोसना है। छोटे छोटे बदलाव लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको जीवन को खूबसूरत बनाना है और कुछ अगर बड़ा करना है, तूफानी करना है, तो उसके लिए बड़े बदलाव लाने हैं, और बड़े बदलाव लाने के लिए बड़े डिसीजंस लेने आने चाहिए। बड़ा बड़ा पेशेंस होना चाहिए, और जो भी डिस्ट्रक्शन आ रहा है उसको हटाना आना चाहिए। जो भी ओम्स कल आ रहे हैं उसको हटाना आना चाहिए। तभी एक नई शुरुआत होगी। तभी एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जहां से सब कुछ बदल जाएगा, जहां से आपके सारे दुख, दर्द, पीड़ा सब खत्म हो जाएंगे। जो भी आपके अंदर एक लाइक एनर्जी है वह खत्म हो जाएगी। और यहां पर मुझे यूनिवर्स की तरफ से कुछ स्पिरिचुअल यूनियंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आपकी जो दो पोलरिटी है, यंगन और यांग, वो आप देखोगे कि मर्ज हो जाएगी। आप बहुत जल्दी किसी ना किसी से, अगेन मुझे ये मैसेज मिल रहा है
कि आप किसी से यूनाइट होने वाले हो या यहाँ पर किसी की अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है। आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि अब मैं थोड़ा अलग तरीके से सोच रहा हूँ, मेरा अकेले रहने का ज्यादा मन कर रहा है। ये ना चाहते हुए भी यूनिवर्स आपको अकेले रहना सिखा रहा है। और आपके जो पूर्वज वो ये कह रहे हैं कि अगर जिंदगी में कभी ऐसा आए ना दिमाग में कि अकेले रहना है तो डरना मत, डरना मत, क्योंकि अकेला इंसान बहुत हाई स्ट्रंग होता है और यूनिवर्स उसी को अकेला रखता है जिसके अंदर वह दम होता है। तो आप उससे घबराइए नहीं। बिल्कुल भी कुछ लोगों को अवॉइड करके आगे बढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर मुझे बार बार एक मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोगों को आपको अवॉइड करना है। अभी आप देखिए कि किन्हें अवॉइड करना है, कौन डिस्ट्रक्शन ला रहा है, कौन इंटरेक्शन कर रहा है, बार बार अननेसेसरी आपको परेशान कर रहा है, उसको थोड़ा अवॉइड करिए। और एक चीज और समझाना चाह रहे हैं, आपके जो पूर्वज हैं हमेशा मेहनत इसलिए नहीं करनी है कि सिर्फ जीतना है। देखो कभी कभी क्या होता है कि हमारे दिमाग में एक चीज होती है कि मेहनत हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ पाना है, कुछ जीतना है, कुछ हासिल करना है। बिल्कुल, सभी इसीलिए मेहनत कर रहे हैं और सभी इसीलिए काम कर रहे हैं। लेकिन आप एक चीज सोचो कि अगर आपके दिमाग में यह चीज ना हो तो क्या आप काम नहीं करोगे? काम तो तब भी करना है। अगर जीत की लालच नहीं है या जीत की चाहत नहीं है तो क्या आप काम नहीं करोगे? काम फिर भी करना है। इस दुनिया में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करना है, अच्छा बुरा कुछ ना कुछ तो करना है। तो हमेशा काम इसलिए मत करें, मेहनत इसलिए मत करें। यह आपके पूर्वज आपको समझाना चाह रहे हैं कि कोई चीज हासिल करनी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब हम अटैचमेंट से दूर होते हैं या जब हम डिजायर से दूर होते हैं, जब हमें चाहते नहीं होती किसी चीज की, तब हमें उससे भी ज्यादा मिलता है। तो दो चीजें सोचिए कि या तो जो ये मेहनत कर रहा हूं मुझे उस चीज से कुछ भी नहीं चाहिए, तो दो चीजें, या तो बहुत बड़ा कुछ मिल जाएगा जो आपकी सोच से भी परे है, या फिर अगर कुछ नहीं मिला तो आप वहां से कुछ सीखो। यह भी तो एक मिलने जैसा ही है, कुछ पाने जैसा ही है। कुछ खोगे, कुछ कुछ जरूर सीखो, कोई लेसन जरूर सीखो। तो हमेशा दिमाग में यह नहीं सोचना कि यह करने से मुझे यह मिलेगा। यह लोभ कहीं ना कहीं हटाना होगा, तब डेफिनेटली आपको उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी चीज जरूर मिलेगी जिसकी आप डिजायर रखते हो। और यहां पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने पास्ट में जो भी विशेष रखे थे, जो भी अपनी मंशाएं रखी थी, वह सब एक एक करके पूरी होने वाली हैं। सब चीजें छोटी बड़ी सारी विशेष पूरी होने वाली हैं। आपके पूर्वज आपको खूब ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और यह जो आशीर्वाद है ये किसी बड़ी चीज के लिए भी है। देखिए नॉर्मली तो जब भी आप पूर्वजों के जो रीडिंग्स होते हैं उसमें हमेशा एक एनर्जी जरूर पिक होती है, वह है उनकी ब्लेसिंग्स और वह है उनका आशीर्वाद। क्योंकि अगर आप पूर्वजों की ब्लेसिंग्स या रीडिंग्स देख रहे हैं तो वह इसीलिए ही आती है कि वह इस समय आपको किसी भी चीज को लेकर ब्लेस्ड करना चाहते हैं। एक साइन होता है जब भी आपके पास पूर्वज की रीडिंग, तो यह ध्यान रखिएगा कि उसके अंदर जो भी हो, उस रीडिंग के अंदर जो भी हो, लेकिन उसका एक चीज कॉमन होगा, वह होगा उनका प्यार, उनकी ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद, और वह आपसे बात करना चाह रहे हैं। बट इन दिस सेंस कि वह आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। आप जहां पर नेगेटिव हो रहे हो वह वहां पर आपको पॉजिटिव करेंगे और आप देखेंगे कि उनकी एनर्जी आपको फील होगी। कभी कभी रीडिंग देखते हुए उनकी इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स मिल जाती है कि कुछ ही बहुत ही ज्यादा हालत खराब है उनकी, जो आपको बहुत ही बारीकी से स्पाई करते हैं। कुछ लोगों की हालत और स्थिति बहुत खराब होने वाली है। आपको देखकर आप बहुत सारे लोगों को इतना ज्यादा अटैक देने वाले हो कि वह सोच भी नहीं सकते कि उनका कर्मा उनको कहां ले जाने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ धन्यवाद लिखें। आपके बारे में कुछ लोगों का यह माइंडसेट है कि आप अपनी बातों को कह करके मुकर जाते हो। आप जो कहते हो वह थोड़े टाइम बाद मुकर जाते हो। कुछ लोगों का यह कहना है, बहुत सारे लोगों का यह कहना है, आप कहां पर मुकरते हो। इसके पीछे कुछ कारण है, आध्यात्मिक कारण है, स्पिरिचुअल है, क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं जो धोखा और गम आपने दोनों खाया है। तो डेफिनेटली आपके अंदर बहुत ज्यादा सहनशीलता है। तो कहां पर ऐसी चीजें बनती हैं जहां पर आपको मुकरना,
पड़ता है, अपनी बातों से आपको फिरना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, यह मैं बता दूं। देखिए, मुझे यहां पर एनर्जी आ रही है। कंफ्यूजन वर्ल्ड कोहलिक देखिए। यहां पर लोगों को आपके भीतर एक रहस्य लगते हैं। आपकी लाइफ जैसे रहस्यमयी है। लोग आपको समझ नहीं पाते हैं कि इस इंसान के साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाए। आपको समझ पाना नामुमकिन है कि आपके साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाए। आपको यह समझ पाना लोगों के लिए बहुत एक बड़ा टास्क बना हुआ है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा मिस्टेक वाली, जो मिस्टेक जंप वाली जो एनर्जी है, वह आप कैरी करते हैं। यह बहुत बड़ा, जहां पर आपको यह लगे कि मेरे साथ है, वहां पर आप जो है अपने लिए स्टैंड लेते हैं और अपनी ही फिर कही हुई बातों से आप मुकर जाते हैं। क्यों मुकरते हैं? उसके पीछे कारण होते हैं। उस समय आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हो रही होती हैं। आपको कोई सुप्रेस कर रहा है, आपको कोई डाउन पे लाने की कोशिश कर रहा है, आपके विरुद्ध गसिप हो रही है, दूसर रही है, चर्चाएं बहुत होती हैं, गसिप एनर्जी होती है। तो ये सब आपके साथ बहुत ज्यादा होती है। ये एनर्जी है, यहां पे है। तो जब आपको ये फील होता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मेरे साथ भेदभाव होता है, तो आप अपनी बातों से मुकर्रर जाते हो। आप ये कहोगे कि मैं नहीं लड़ूंगा, फिर आप लड़ पड़ते हो। ऐसी एनर्जी है, यहां पर है। क्यों आप ऐसा करते हैं? क्योंकि आपका सीधा एक काम है कि सच्चाई के साथ, धर्म के साथ और किसी के साथ भी भेदभाव क्यों हो रहा है, चाहे मेरे साथ हो चाहे दूसरे के साथ। और यह आप अपने लिए नहीं करते, यह सबके लिए करते हो। आप स्टैंड ले सकते हैं। यह पावर आप स्वयं आपके सैनुम में है, भीतर है। एनलाइनमेंट देखिए, आपके ऊपर आपके ईश्वर की, आपके प्रभु की बहुत दया है। आपके भगवान हर समय आपके साथ हैं। आपके ईश्वर हर समय आपके साथ हैं। आपको फुल ऑन एंड सपोर्ट कर रहे हैं। आपको जो है परमात्मा की ब्लेसिंग हमेशा हमेशा मिलती है। मुझे यहां पर कुछ लोगों के लिए यह एनर्जी आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में सपोर्ट लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने भी आपको आपके स्थान से हटाने की कोशिश करी, जिन लोगों ने बिना आपको आपके स्थान से, आपकी जगह से हटाने की कोशिश करी है, ऐसे लोगों को परमात्मा ने उनके स्थान पर रहने लायक भी नहीं छोड़ा। अब आप कह रहे हैं होंगे, वह तो वहीं पर है, उनका क्या बिगड़ा है? तो ये भीतर की बातें हैं, यह आध्यात्मिक बातें हैं जिन्हें है। यह आध्यात्मिक ज्ञान है। यानी उन लोगों के द्वारा कुछ ऐसे कर्मकांड हो गए हैं जो उनके उस पद को, किसी भी पद पर हो सकते हैं, वह शोभा नहीं देते। तो जब हम कुछ ऐसे कर्मकांड कर जाते हैं जो हमारे लिए अपमानजनक है, हमारे लिए इंसल्ट है, वह हमें शोभा नहीं देते और हम ऐसे काम कर जाते हैं, तो वहां पर हम बने ही बने रहे। लेकिन भीतर से हमें कुछ चीज को छोड़ देती है और अंदर बेचैनी पैदा करती है, डर पैदा करती है, एक अजीब सी एंजाइटी, डिप्रेशन पैदा करती है, बेचैनी पैदा करती है। ये चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि आप गलत कर रहे हैं। आप दूसरों को डाउन करने के लिए जब खुद को ऊंचा उठाएंगे, तब तब ईश्वर आपको गिराए। यह तय है। तो यहां पर कुछ लोगों के साथ ऐसी कुछ एनर्जी आई है जब मैं सबसे अधिक गहरी जगहों पर गहनता से नहीं देख सकता। अनगिनत लड़ाई, और क्या आश्चर्य की बात यह है कि मुझे आपके भीतर ऐसी जगह मिल गई है। यह उसी जगह पर है जब आपने सोचा था कि आप सबसे अधिक टूट गए हैं, कि मैं आपको सच्चाई के सबसे करीब देखता हूं। जब आपके पास यह साबित करने के लिए कुछ भी नहीं होता है कि आपके सभी प्रयास कम हो जाते हैं। जब बाहरी शैल को एक साथ नहीं मिल सकता है, तो आपको पूरी तरह से नहीं मिल सकता है। लेकिन सही मालिक की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे ने, मैंने उन क्षणों में गहरे दर्द के बीच में आपकी प्रामाणिकता देखी है, जिन्हें आपने कभी जोर से नहीं बोला था, लेकिन आपके दिल में चुपचाप रोया है, जो मैंने देखा है। और मैंने अपने टूटने का इलाज करने से रोकने के लिए चुना है, क्योंकि कुछ कवर करने के लिए इसे प्राप्त करने का स्थान बन जाता है। लेकिन जब सब कुछ आपके नियंत्रण से परे है, तो यह देखने के लिए कि आप सही तरीके से बचते हैं, जो कि आप सही तरीके से बचते हैं। जब मैं अपने काम को पूरा करता हूं, तो कोई और बैरिकेड नहीं है। कोई और अधिक दिखावा करता है कि आप पूरी तरह से नवीनीकृत होने की क्षमता से भरे असुरक्षित को उजागर करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप उस दबाव को गले लगाएं, जो कि हेडर के साथ नहीं, बल्कि आंखों के साथ, जो उस दबाव के भीतर छिपे हुए क्षण से परे देखते हैं। वे ऐसे बिंदुओं को बदल रहे हैं
जो टकराव के दबाव के बिना कभी भी सामने नहीं आ सकते हैं। जब स्वर्ग के लेंस के माध्यम से देखा जाता है तो वह दुश्मन नहीं है, यह वह उपकरण बन जाता है जो मैं आपके अंदर दफन किए गए खजाने को दबाने के लिए उपयोग करने के लिए उपयोग करता हूं। जैसे कि आप भी काम नहीं कर रहे हैं, आपको कंफर्ट जोन में रहने की अनुमति देने की अनुमति दें। अगर इसका मतलब है कि सुंदरता को उभरने के लिए लंबे समय तक पहुंचने वाली सुंदरता को जबरदस्ती करना आसानी से पैदा नहीं होता है, तो सच्ची सुंदरता एक विश्वास से उकेरे जाने वाले आंसू के माध्यम से आग में जाली होती है, जो कि परिस्थितियों में नहीं झुकती है। मैं आपको किसी भी तरह से नहीं करता हूं जो कि कोई भी नहीं है, जहां आप किसी भी तरह से नहीं हैं और कुछ भी नहीं बदल सकता है। और आप उस सुंदरता को न केवल अपने लिए नहीं ले जाएंगे, बल्कि एक प्यार के लिए एक जीवित गवाही के रूप में जो कभी नहीं चला गया। आप यह नहीं देखते हैं कि यह बहुत ही स्थान है जो एक बार घायल हो गए थे, कि मैं पहले स्पर्श करता हूं कि सटीक स्पॉट जिसे आप अब से बचने की कोशिश करते हैं, वह है जो मैं एक बार आप सब कुछ कर रहा हूं, जो कि आप कुछ भी कर रहे हैं, जो आपको कुछ भी कर रहे हैं, जो आपको कुछ भी कर रहे हैं। चित्र जिसे आपने कभी नहीं देखा है। और आज मैं आपको इस सच्चाई को प्रकट करता हूं कि तस्वीर का हिस्सा एक दोष नहीं है, लेकिन हल्के सच्चे उद्देश्य का एक बोल्ड स्ट्रोक उन जगहों से उठेगा जहां दर्द एक बार एक अस्पष्ट स्वनिर्देशित वाकांक्षा नहीं है, लेकिन मेरे अपने दिल की गहराई से नक्काशी नहीं की गई थी, जो आपको नहीं बना रहे थे, कि आप जीवन को फिर से तैयार नहीं कर रहे थे, किताबों से सीखा या अनुभव से चमकती हुई परावर्तन, लेकिन एक प्रकाश जो पहले से ही आपके भीतर छायाओं को छेद कर चुका है, जो कि मानव आंखों से परे मेरे प्रिय से लेकर पवित्र आंदोलनों को पहले से ही स्वर्गदूतों की शुरुआत कर सकती है, जो मैंने कमीशन की है। अब मेरे सिंहासन से जारी किए गए ताजा निर्देशों को ले जाने के लिए अपने तरीके से एक योजना के लिए एक योजना है, जो कि एक योजना के लिए तैयार नहीं है, जीवित रहने के लिए झुककर धीरे धीरे अपनी पकड़ खो रही है, क्योंकि वे बुराई नहीं थे, लेकिन क्योंकि उस विशेष मौसम में उनका उद्देश्य पूरा हो गया है। और अब मैं एक नया अध्याय खोल रहा हूं, जिसमें पुराने जोड़ों को नए कनेक्शनों के लिए जगह बनाने के लिए जगह बनाई जाएगी, जो प्रकाश और दया इरादे से एक अजीब तरह की शिफ्ट के लिए, एक अजीब तरह से फिनिशिंग के लिए एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। हमेशा के लिए बंद होने के अवसर थे। जब आप एक बार रोते हैं तो फिर से काक को फिर से खोलना शुरू कर देंगे, लेकिन इस बार वे प्रयास करने या हेरफेर करके खुले नहीं होंगे। वे मेरे हाथ से अकेले खुलेंगे। अप्रत्याशित सुशोभित मुठभेड़ों को पथ को सजाने के लिए आएगा, यह पुष्टि करने के लिए कि आप सही दिशा में नहीं चल रहे हैं। जब आप न केवल चमत्कारी में हैं, बल्कि एक छोटे से गहन विवरणों में, एक छोटे से गहरे विवरण में मेरे बारे में धारणा शुरू हो जाती है कि बाकी सब कुछ चमत्कार का पालन करेगा। यह उस वातावरण के साथ शुरू नहीं होता है जब आप अपने टकटकी के साथ शुरू होते हैं, जब आप विश्वास की आंखों के माध्यम से देखना शुरू करते हैं, जब आप उन चीजों को कॉल करने की हिम्मत करते हैं जो कि पहले से ही नहीं होते हैं, जब वे पहले से ही हैं, जब आप तर्क से परे चलते हैं और रहस्य उद्घाटन के माध्यम से सोचने लगते हैं कि मुझे हर तरह से बदलना है, तो मुझे हर तरह से यह देखने की जरूरत नहीं है कि मैं हर किसी को यह देखने की जरूरत नहीं है कि मैं हर किसी को यह देखने की जरूरत नहीं है कि मैं हर किसी को हर तरह से बदलने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि मैं हर किसी को हर तरह से बदलने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मैं हर किसी को हर तरह से बदलना चाहता हूं। मैं हर किसी को हर तरह से बदल सकता हूं। आप में से कुछ लोग इतने थके हुए हो गए हैं कि आप महसूस करते हैं कि आप बहुत ही भावुक रूप से ले जाने के लिए बहुत ही सपनों को छोड़ देते हैं, जो एक बार आपकी आत्मा के भीतर एक धकती हुई आग थी, अब एक कठोर हवा के खिलाफ संघर्ष कर रहे एक नाजुक लौ की तरह बेहोश हो जाती है। जैसे कि आप बहुत दूर हो गए हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, लेकिन आपको याद करते हैं कि आप हादसे के लिए बहुत कम हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, लेकिन आपको हिस्ट ट्रेंड करने के लिए बहुत हद तक धक्का दे रहे हैं। ओह मेरा बच्चा, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि
आप दहलीज पर वहीं रुके जहां देने के बारे में विचार करना शुरू होता है। एक अस्थायी तूफान के आधार पर स्थायी निष्कर्ष ना करें। मेरे अपने हाथों से जो आप चल रहे हैं वह सिर्फ एक अध्याय है, और यह अध्याय यह नहीं है कि यह मुश्किल है, कि यह कठिन मौसम वादे को अस्वीकार करने के लिए नहीं आता है, बल्कि उस व्यक्ति के दिल को परिष्कृत करने के लिए नहीं आता है जो इसे वहन करता है। जितना कि आप कल्पना करते हैं कि आप सोचते हैं कि यह शोर में नहीं पाया जाता है, लेकिन चुपचाप यह है कि मैं पहले से ही काम कर रहा था कि मैं पहले से ही काम कर रहा हूं। इसहाक मैंने अपने नियत समय पर प्रकट होने के लिए तैयार की गई मदद को छिपा दिया है। आप अभी तक अपने प्रावधान के स्रोत को नहीं देख सकते हैं, लेकिन यह पहले से ही आपकी जिम्मेदारी को सुरक्षित कर लिया गया है। यह खोजने के लिए अपनी खुद की ताकत में प्रयास करने के लिए नहीं है, लेकिन सही समय पर यह नहीं करना चाहिए कि आप हर तरह से तैयार नहीं हैं, क्योंकि आप उस समय के लिए तैयार हैं जो आपके लिए तैयार थे। डर से प्रेरित है, लेकिन विश्वास में लंगर डाला गया कि आप मेरे दिव्य हस्तक्षेप को शांत शक्ति के साथ प्रकट करते हुए देखेंगे कि हवा कोई भी नहीं देखती है, लेकिन जो पाल को भर देती है और नाव को क्षितिज से परे प्रोपेल करता है। यह उसी क्षण में है जब आप मानते हैं कि आप अब नहीं उठ सकते हैं, कि मेरी लहरें आपको एक बार अपने जीवन के लिए कहती हैं, जो कि आपके जीवन के लिए एक बार नहीं है, औतपथी है, जो कि आपके जीवन के लिए एक बार भी नहीं है। आप इसकी कल्पना करते हैं कि स्वर्ग से एक ड्रम बीट के रूप में लय को जारी करने वाले अनदेखी रियलम्स के माध्यम से पल्सिंग और लाइफ को वापस अस्तित्व की चीजों को बुलाने के लिए, जो आपने सोचा था कि आप लंबे समय से मर गए थे, क्योंकि आप उस दिव्य लय के साथ सिंक में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। आप एक ऐसे मौसम में प्रवेश करेंगे जहां देरी से चुप्पी बिखर जाएगी, और मुझे लगता है कि वह व्यक्ति है जो आपसे बचेंगे, या ऐसी परिस्थितियां जो अचल पीटर को याद करती हैं। जब वह निराशा से घिरे रात की शांति में झेल की दीवारों के पीछे सीमित थी, तो उसे पता नहीं था कि मेरी परी पहले से ही कोई आवाज नहीं थी, कोई चेतावनी नहीं थी कि मानव प्रयास की कोई जरूरत नहीं है। बस एक कमांड के साथ मेरी उपस्थिति के एक स्पर्श के साथ वह खुद को खोलने के लिए तैयार था, और जब वह खुद को खोलने की जरूरत है तो वह जागने की जरूरत थी, और जब वह एंजेल को उकसाने की जरूरत थी तो वह खुद को उकसाने की जरूरत थी। आइए, आपके पीछे जो कुछ भी है उसके लिए वापस नहीं है कि आप नाम रखने की शक्ति रखती हैं, जिसे आप ना केवल मुक्त कर देंगे, आप इसे तैयार कर लेंगे। मैं आपको केवल पुराने से बाहर नहीं ला रहा हूं, मैं आपको उन जगहों पर ले जा रहा हूं जो आपके दिमाग में कभी भी सपने देखने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, ताकि आप अपनी क्षमताओं से कहीं ज्यादा काम नहीं कर सके, लेकिन आप उसे नहीं खोले जा सके, क्योंकि आप उसे नहीं कर सकते। क्योंकि आप नहीं कर सकते ये सोचिए कि आप उससे नहीं खोले थे इसको, क्योंकि आप नहीं कर सकते थे कि पर्याप्त रूप से तैयार किए गए शब्दों को तैयार किया गया जिनके बारे में आपने कभी नहीं किया था। वे उस सटीक क्षण में उठेंगे जो मुझे जरूरत है कि मैं आपके होठों पर सटीक सत्य को सटीक व्यक्ति के लिए सटीक समय पर रखूंगा। जिस समय मेरी बुद्धि आपसे बहती है कि आप एक स्वर्गीय वसंत से जीवित पानी को किताबों या सूत्रों से नहीं ले जाएंगे, लेकिन आप अपने स्वयं के लिए काम करने के लिए नहीं हैं, प्राप्त करने के लिए। मैं उन्हें आपके पास आने का कारण बनूंगा, क्योंकि आप इसके लायक नहीं हैं, लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि मैं आपका प्रदाता हूं, और मैं सीमित माप में नहीं देता हूं, कि मेरी कृपा एक धीमी गति से ट्रिप की तरह नहीं है। यह एक भीड़ की तरह डूबता है जो कि एक झूलता हुआ है, जो कि अंतहीन टाइड की तरह नहीं है, जो कि आपके लिए चूमने के लिए नहीं मिलेंगे। मैं आपको भरता हूं, और जब मैं आपको भरता हूं तो मैं आपको भर देता हूं, और जब मैं इसे नहीं भरता तो मैं आपको भर देता हूं, कि मैं मेरी महिमा आपके दिल में बंजर भूमि है जिसे आपने लंबे समय से छोड़ दिया था, और फिर से बहाल हो जाएगा। फिर से उन चीजों को खिलना होगा जो एक बार आपको शर्म आती हैं। मैं उन्हें मेरी रिडीमिंग पावर की जीवित प्रशंसा पत्रों में बदल दूंगा, और फिर आपको एहसास होगा कि आप एक बार क्या करते हैं। एक देरी को वास्तव में संरक्षण कहा जाता था, जो आपने सोचा था कि यह भूल गया था कि वास्तव में नियत समय के लिए मेरे प्यारे बच्चे को सुरक्षित रखा जा रहा है, कि आप उद्धार के बीच में दृढ़ता से खड़े होने लगे हैं।
मैं चाहता हूं कि आप यह पहचानें कि आपकी स्वतंत्रता आपके लिए कभी नहीं है, जो कि आपके द्वारा छकने के लिए एक व्यक्तिगत इनाम नहीं है, जो कि एक व्यक्तिगत रूप से नहीं है, जो वो आपको नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी भी तरह से एक व्यक्तिगत रूप से नहीं है जो आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी भी तरह से एक व्यक्तिगत रूप से नहीं है जो आपको नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप एक व्यक्तिगत रूप से आयस नहीं है जो आप नहीं कर रहे हैं, कि आप एक व्यक्तिगत रूप से सौर नहीं है, अन्य आत्माओं के लिए अभी भी अंधेरे के वजन के नीचे झुका हुआ है। आप एक नए सीजन की भावना को ले जाने के लिए मेरे चुने हुए पोत हैं। मेरे स्वर्गदूत न केवल उन रास्तों की रखवाली कर रहे हैं, इससे पहले कि आप भी बहुत जमीन तैयार कर रहे हैं, जहां आपके पैर स्टेप हॉलवे को खोल रहे हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं कि आप उन लोगों के साथ हैं जिनके जीवन को पूरी तरह से करना होगा। यह आपसे उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन मेरे पास जो आपके भीतर रहता है और जो आपको आने वाले दिनों में अलौकिक से भर देता है, वह उन विचारों को देखना शुरू कर देगा जो आध्यात्मिक भोर के किनारे पर बिजली की तरह हड़ताल करेंगे। यह सामान्य विचारों की तरह नहीं होंगे। वे न केवल उचित है, लेकिन वे एक सज्जन के रूप में आने के लिए एक सज्जन के रूप में आ जाएंगे, एक शक्तिशाली फसल। आप समझेंगे कि वे अपने स्वयं के प्रयास से नहीं बन रहे थे, बल्कि अनंत काल से उपहार के रूप में आपके दिमाग में बहने वाले तर्क से ऊपर के स्थानों से वितरित किए गए थे। जब यह होता है कि यह खजाना है कि वे जल्दबाजी में उन्हें दुनिया के मानकों से नहीं लिखते हैं, तो वे उन्हें पूरी तरह से भड़काने के लिए तैयार नहीं करते हैं। इशारा एक समय पर शब्द या संकट में किसी के जीवन में आपकी आरामदायक उपस्थिति, लेकिन स्वर्ग में दाहिने हृदय में बोया गया हर बीज और सही क्षण दर्ज किया जाता है, और इसके मौसम में यह एक प्रचुर मात्रा में फसल का उत्पादन करेगा, जो जानता है कि आप एक अंतहीन वसंत से मीठे पानी को ले जाने के लिए नहीं है, जो मुझे नहीं कर सकता है, जो कि मेरे एनवेल्स को संचालित करने के लिए काम कर रहे हैं। आप कभी भी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं और पुष्टि कर सकते हैं कि आपने कभी भी यह नहीं सोचा था कि उनके द्वारा की जाने वाली हर कार्यवाही की उम्मीद है कि मेरे कमांड के जवाब में समय समय पर अनचाहे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिन्हें आप मानते हैं कि आप अपने जीवन से गुजर रहे थे, लेकिन सच में वे बड़ी तस्वीर का एक टुकड़ा ले जाते हैं जो आपके द्वारा सोचा गया था कि वे वास्तव में कम से कम नहीं हैं। अनुयायियों की संख्या, लेकिन आत्माओं की संख्या से आप कभी भी एक ग्रैंड स्टेज पर कदम नहीं रख सकते हैं। कोई भी तालियां आपके नाम की आवाज पर तब तक फट नहीं सकती हैं अगर एक आत्मा को आपकी उपस्थिति से भी उठाया जाता है। अगर एक व्यक्ति को फिर से पता चलता है कि आप प्यार में एक एकल शब्द के कारण हो रहे हैं कि मैं स्वर्ग में जागता हूं, तो मैं उस तरह से खरीदारी करता हूं जिस तरह से मैं विश्वास करता हूं कि मैं एक सेवक और एक सेवार को छोड़ देता हूं, और मेरे अपने समय में आप एक ऐसे मौसम में प्रवेश कर रहे हैं जहां आप अब केवल जीवित रहने के लिए नहीं रहेंगे, बल्कि एक प्रभाव बनाने के लिए जो आप हर निर्णय लेते हैं। आप न केवल अपने वर्तमान के लिए वजन उठाते हैं, उठाते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जो आप लिखते हैं वह आज से किसी के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बन सकता है जो आपके लिए अनसुना कर रहे हैं। मैं उन्हें बहुत अच्छा काम कर रहा हूं मेरे राज्य में प्रवेश करने के लिए, और आप कुछ ऐसे अभूतपूर्व विचारों को देखेंगे जो आपके लिए शांति में आते हैं। उन लोगों के दिलों में गड़गड़ाहट की तरह गूंजेंगे जो मैं सुनता हूं कि मैं उन चीजों को बोलने के लिए आपके मुंह को खोलूंगा जिन्हें आपने कभी भी उन जरूरतों के लिए हस्तक्षेप करने के लिए, अध्ययन करने के लिए नहीं कहा है, जिन्हें आपने कभी भी मन में प्रेरणा देने की कल्पना नहीं की है कि मैं आपकी योग्यता के लिए पर्याप्त नहीं हूं, लेकिन मैं अपने आत्मसमर्पण को पूरा नहीं कर रहा हूं। बहुत बड़ा लगता है कि बहुत गहरा, बहुत शक्तिशाली है। यह एक बोझ नहीं है, यह एक संकेत है कि आप एक वादा कर रहे हैं और सभी जीवन की तरह दर्द होगा, लेकिन जन्म और मौसम के लिए जन्म भी होगा। जो पवित्र है अपने दिल को देखने के लिए तैयार करें। एक ऐसा जीवन जो किसी की शक्ति है, जो जानता है कि वे अपने लिए नहीं रह रहे हैं, लेकिन एक जहाज के रूप में, एक स्वर्गीय स्रोत से जीवित पानी ले जाने वाली एक धारा के रूप में। और जब आप इस तरह रहते हैं कि आप अपने आप को कभी भी कमी में नहीं पाएंगे,
क्योंकि प्रवाह कभी भी सूख नहीं जाता है। जब यह सही दिशा में चलती है तो आप अनपेक्षित स्थानों से नहीं उठेंगे, क्योंकि आप पहले से ही दस्तक नहीं करेंगे, क्योंकि आप पहले से ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप उन्हें नहीं करेंगे, क्योंकि आप पहले से ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप उन्हें नहीं करेंगे, क्योंकि आप पहले से ही नहीं करेंगे, क्योंकि मैं मेरे विल के प्यारे के साथ आपको यह पता चलता है कि आपके द्वारा ले जाने वाली हर सांसें आपके द्वारा ले जाने वाली हर कदम उठाते हैं, यहां तक कि आपके द्वारा ले जाने वाले हर शांत निशान का हिस्सा है। मैं अपने आप से ज्यादा कुछ का हिस्सा हूं। मैं एक आश्चर्य को न केवल आपकी व्यक्तिगत यात्रा को आकार दे रहा हूं, बल्कि एक पवित्र विरासत जो पीढ़ियों के माध्यम से गूंजती है। इस बात से गुजरते हैं कि आज ऐसे घाव हैं जिनके बारे में आपने सोचा था कि आप अकेले बोर हो गए हैं, लेकिन सच में अंधेरे में विश्वास करने के लिए, अपने साहस को पकड़ने के लिए नाजुक आत्माओं का क्या आपने कभी सोचा है? अगर परमेश्वर प्रेममय और सर्वशक्तिमान है तो शैतान कहां से आया? क्या परमेश्वर ने उसे बनाया? अगर हां, तो फिर शैतान बुरा क्यों है? यह एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से लोगों को चौंकाया है, और आज हम इस रहस्य के सबसे गहरे कोनों में झांकने जा रहे हैं। कल्पना कीजिए, एक समय था जब कुछ भी नहीं था, न पृथ्वी, न सूरज, न तारे, बस असीम, शून्य और अनंत काल तक जीवित रहने वाली एक शक्ति, परमेश्वर। परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड को रचने से पहले एक और दुनिया बनाई थी, एक अदृश्य संसार, एक दिव्य संसार। यह वह संसार था जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग में कोई दर्द नहीं था, कोई अंधकार नहीं, कोई अन्याय नहीं। यह परमेश्वर की महिमा से चमक रहा था। वहां थे अनगिनत स्वर्गदूत, अद्भुत, शक्तिशाली, बुद्धिमान और तेजस्वी। बाइबल बताती है कि यह स्वर्गदूत किसी साधारण प्राणियों जैसे नहीं थे। वे अद्भुत क्षमता से भरपूर थे। वे प्रकाश की गति से भी तेज चल सकते थे। वे अदृश्य संसार में यात्रा कर सकते थे और वे महान शक्ति रखते थे। हर स्वर्गदूत का एक काम था। कोई परमेश्वर की आराधना करता था, कोई संदेशवाहक था, कोई योद्धा था, और कुछ ऐसे थे जो परमेश्वर के सिंहासन के सबसे करीब थे। परंतु इन सब के बीच एक स्वर्गदूत सबसे अलग था, सबसे सुंदर, सबसे बुद्धिमान, सबसे तेजस्वी। उसका नाम था लूसीफर। लूसीफर सिर्फ कोई साधारण स्वर्गदूत नहीं था, वह परमेश्वर के सबसे करीब था। वह परमेश्वर के सिंहासन के पास खड़ा रहने वाला अभिषिक्त दूत था। परमेश्वर ने उसे अद्वितीय सौंदर्य और शक्ति दी थी। उसकी महिमा ऐसी थी कि कोई और स्वर्गदूत उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। उसकी आवाज संगीत से भी मधुर थी। वह ज्ञान और शक्ति का भंडार था। स्वर्गदूत उसकी ओर देखते और कहते, लूसीफर जैसा कोई नहीं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस तेजस्वी प्रकाश के पीछे एक अंधेरा छुपा था। लूसीफर के मन में एक रहस्यमय विचार ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। एक ऐसा विचार जो पहले कभी किसी के मन में नहीं आया था। स्वर्ग में हर चीज परिपूर्ण थी, वहां सिर्फ आनंद और प्रेम था। फिर भी लूसीफर के मन में कुछ बदल रहा था। धीरे धीरे वह अपनी सुंदरता को निहारने लगा। वह अपनी बुद्धिमानी पर गर्व करने लगा। वह अपनी शक्ति पर अभिमान करने लगा। फिर एक दिन उसके मन में पहली बार एक नया विचार आया। अगर मैं परमेश्वर के समान बन जाऊं, तो लूसीफर ने अपने दिल में यह सोचना शुरू कर दिया, मैं इतना सुंदर हूं, इतना बुद्धिमान हूं, सबसे ताकतवर हूं, तो मैं परमेश्वर के सिंहासन पर क्यों ना बैठूं? परमेश्वर जानता था कि उसके स्वर्गदूत क्या सोच रहे हैं, लेकिन उसने लूसीफर को तुरंत नहीं रोका। पर क्यों? परमेश्वर चाहता तो उसे तुरंत नष्ट कर सकता था, लेकिन नहीं, उसने उसे समय दिया। क्यों? क्या परमेश्वर जानबूझकर उसे शैतान बनने दे रहा था, या फिर कुछ और योजना थी? अब लूसीफर का मन पूरी तरह बदल चुका था। पहले वह परमेश्वर की महिमा में मग्न रहता था, लेकिन अब वह अपनी ही प्रशंसा करने लगा था। उसने अपने विचारों को दूसरों से साझा नहीं किया, लेकिन उसकी चालाकी से धीरे धीरे अन्य स्वर्गदूतों के मन में भी संदेह पैदा होने लगा। क्या सच में परमेश्वर सबसे ऊंचा है? अगर लूसीफर राजा बन जाए तो क्या हम और अधिक स्वतंत्र नहीं होंगे? शायद हमें कुछ नया आजमाना चाहिए। एक छोटा सा विचार धीरे धीरे एक आग बन रहा था। लूसीफर खुद को अब एक राजा की तरह देखने लगा था।
वह चाहता था कि स्वर्गदूत उसका सम्मान करें, उसी की आराधना करें। पर यह कैसे संभव था? स्वर्ग तो परमेश्वर का था, तो क्या लूसीफर परमेश्वर को सिंहासन से हटाने की सोच रहा था? लूसीफर का अभिमान उसे किस दिशा में ले जाता है? वह विद्रोह कैसे करता है? परमेश्वर उसे क्यों नहीं रोकता? और क्या स्वर्ग में युद्ध होने वाला है? कल्पना कीजिए, अनंत काल से पहले की बात, स्वर्ग में सब कुछ उज्जवल था। शांति से भरा हुआ लाखों स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा का गुणगान कर रहे थे। वहां का वातावरण प्रेम, आदर और पवित्रता से भरा था। परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर तेजस्वी स्वर्गदूतों की सेना थी जो उसकी आराधना कर रही थी। लेकिन उस स्वर्ग में मौके एक ऐसा क्षण आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक विचार जन्मा और उसी विचार ने पूरे स्वर्ग को हिलाकर रख दिया। लूसीफर वह स्वर्ग का सबसे सुंदर और बुद्धिमान स्वर्गदूत था। वह परमेश्वर के सबसे नजदीक था। उसकी महिमा का सबसे बड़ा प्रतिनिधि यजकेल 28 का 12 से 15 में कहा गया है कि वह निर्दोष और परिपूर्णता की मोहर था। लेकिन उसके भीतर धीरे धीरे एक नया विचार जन्म लेने लगा। शायद यह केवल एक विचार भर था, क्या मैं परमेश्वर के बराबर नहीं हो सकता? शायद यह केवल एक सवाल था, क्यों सिर्फ परमेश्वर को आराधना मिले? क्या मैं भी उसकी तरह नहीं हो सकता? लेकिन यह विचार लूसीफर के भीतर गहराई से बैठ गया। शुरू में वह खुद से लड़ता रहा, नहीं, यह गलत है, परमेश्वर ही सर्वोच्च है। लेकिन फिर उसकी सोच बदलने लगी। वह स्वर्ग के हर नियम को देखने लगा। उसने हर व्यवस्था का निरीक्षण किया और फिर एक और सवाल उसके मन में आया, अगर मैं भी शासक बन जाऊं तो धीरे धीरे यह सवाल उसके अस्तित्व का हिस्सा बन गया। अब वह सिर्फ परमेश्वर की महिमा नहीं देख रहा था, बल्कि अपनी खुद की महिमा चाहता था। लूसीफर समझ गया था कि उसे अकेले विद्रोह करने से कुछ हासिल नहीं होगा। उसे और भी स्वर्गदूतों की आवश्यकता थी। उसने स्वर्ग के अन्य स्वर्गदूतों से गुप्त रूप से बातचीत करनी शुरू कर दी। क्या तुमने कभी सोचा है कि हमें भी कुछ अधिकार मिलने चाहिए? हम इतने शक्तिशाली हैं, लेकिन हमें हर आज्ञा का पालन करना पड़ता है। क्यों? क्या यह सही है कि सिर्फ एक ही परमेश्वर हो? कुछ स्वर्गदूत इन सवालों से विचलित हो गए। उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा था। लेकिन जब लूसीफर ने उन्हें यह बताना शुरू किया कि वह एक नया शासन ला सकता है जहां वे स्वतंत्र होंगे, जहां उन्हें अपनी इच्छा से जीने का अधिकार मिलेगा, तो धीरे धीरे स्वर्गदूत उसकी ओर आकर्षित होने लगे। स्वर्ग में अब एक अलग सी हलचल थी। कुछ स्वर्गदूतों के विचार बदल रहे थे। वे अब पहले की तरह नहीं सोच रहे थे। जो कल तक परमेश्वर की महिमा के गीत गा रहे थे, वे अब लूसीफर की बातों पर विचार कर रहे थे। कुछ डर रहे थे, क्या यह सही है? कुछ उत्साहित थे, शायद लूसीफर सही कह रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश हल्का नहीं है। यह है सर्वनाश का नगाड़ा। यूनिवर्स कहता है अब समय बदल चुका है। खून की नदियां बहेंगी, गीदड़ों की टोली राख में बदलेगी। हर नकली चेहरा, हर झूठा वादा आज राख हो जाएगा। आज से हर गली, हर मोड़ पर सिर्फ हाहाकार गूंजेगा। हर दिल में डर होगा, हर आत्मा कांपेगी। सर्वनाश का समय शुरू हो चुका है। सुन ले, जो तेरी बर्बादी चाहते थे अब उनके अपने ही खंजर बनेंगे। जो तेरे खिलाफ चाल चलते थे अब उन्हीं की चाल में उनका गला कटेगा। यूनिवर्स कहता है अब कोई बच नहीं पाएगा, अब कोई छुप नहीं पाएगा। आज से तेरे दुश्मनों की नींद छीन जाएगी। तेरे नाम से उनका लहू सूख जाएगा। तेरी खामोशी ही उनकी मौत बनेगी। याद रखो, जब यूनिवर्स जागता है तो साम्राज्य टूटते हैं। जब यूनिवर्स निर्णय लेता है तो राज सिंहासन जलकर राख हो जाते हैं। अब हर मोड़ पर, हर गली में, हर रास्ते पर एक ही आवाज गूंजेगी, सर्वनाश, सर्वनाश, सर्वनाश। सुन ले, वो गीदड़ों की टोली, तुम्हारा अंत सामने खड़ा है। तुम्हारी सांसें गिन ली गई हैं, तुम्हारी हड्डियां टूटेंगी, तुम्हारे सपने जलेंगे और तुम्हारा भविष्य राख बन जाएगा।
यूनिवर्स का कानून साफ है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद उसी गड्ढे में गिरते हैं। अब वही होने वाला है। तुम्हारे ख्वाब टूटेंगे, तुम्हारे साम्राज्य जलेंगे, तुम्हारी रूहें तड़पेंगी और गवाह बनेगी यह धरती, यह आकाश, यह पूरा ब्रह्मांड। सुनो, आज से नकली रिश्तों के चेहरे उतरेंगे, आज से झूठे वादों का सच खुलेगा, आज से हर चाल, हर धोखा, हर षड्यंत्र तेरे सामने नंगा होगा। यूनिवर्स कहता है अब तेरी आंखों के सामने उनका पतन होगा, अब तेरे कानों में उनकी चीखें गूंजेंगी, अब तेरी आत्मा उनकी बर्बादी का गवाह बनेगी। और यह याद रखना, यह अंत नहीं है, यह तो बस शुरुआत है, सर्वनाश की शुरुआत। अब जो तू देखेगा वो ख्वाब नहीं होगा, वो भ्रम नहीं होगा, वो होगा उनकी बर्बादी का ऐलान। सुन ले, खून की नदियां बहेंगी, गीदड़ों की टोली राख बनेगी और इस धरती पर सिर्फ हाहाकार गूंजेगा। यह है यूनिवर्स का संदेश। सर्वनाश शुरू हो चुका है, अब कोई नहीं बचेगा, अब कोई नहीं छुपेगा, अब सिर्फ अंत होगा। मेरे प्यारे बच्चे, वह लोग पछतावे की खून पीने वाले हैं जिन्होंने आपकी बेकदरी करी, जिन्होंने आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी, जिन्होंने आपको नहीं समझा। जो कुछ भी आपने खोया था, ना समझ लीजिए 10 गुना आपको वापस मिलेगा। और यह स्ट्रैंग चैनल मैसेज डिवाइन की तरफ से आया है। आपकी जीत होगी। मैं यहां पर जीत भी नहीं कहूंगा, मैं यहां पर एक बहुत बड़ा न्याय कहूंगा। एक बहुत बड़ा प्रचंड न्याय आपके साथ होने वाला है। जो डिवाइन आपके साथ करने वाले हैं ना, वह आपकी सोच से बहुत बड़े हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पछतावे की घूंट पीने वाले हैं और अपनी किस्मत पर रोने वाले हैं कि उन्होंने क्या खो दिया। समझ लीजिए, वह अपने आप को थप्पड़ मारने वाले हैं। और यह कहने की बात नहीं है, यह हकीकत है, यह सच्चाई है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द, आपके सामने। बहुत सारे लोग जिन्होंने पास्ट में या रीसेंट पास्ट में या आपकी फैमिली में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत ज्यादा मतलब परेशान थे, जो समझते थे कि आप अपनी लाइफ में ना कभी कुछ कर ही नहीं सकते हो, आप बस ऐसे ही हैं, आपसे कुछ भी नहीं हो सकता, आपसे कभी कुछ नहीं बन सकता, आप अपनी लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं सकते। यह एक बहुत बड़ा तमाचा होने वाला है। सॉरी, अगर आपकी फैमिली में ऐसे लोग हैं, ऐसा उन्होंने कुछ बोला है, तो यह उनके ऊपर भी तमाचा ही होगा, बहुत बड़ा तमाचा होगा। वह बहुत ज्यादा इनसिक्योर होने वाले हैं, बहुत बहुत ज्यादा। समझ लीजिए, वह अपने आप को ही थप्पड़ खींच खींच के मारने वाले हैं, क्योंकि आप ऐसा करने वाले हैं। आपके साथ ना प्रचंड न्याय होने वाला है। आप अपनी लाइफ में ना बहुत, मैं यहां पर यह नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा कर रहे हो, ऑलरेडी आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आप राइट ट्रैक पर, एकदम राइट पाथ पर आप पहुंच चुके हैं। आप जो कर रहे हो ना, जिस भी प्रोफेशन से आप जुड़े हैं, जहां पर भी आप बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हो ना, वह चीज आपकी लाइफ में ना सितारों की तरह आप चमकने वाले हो। गाइस, यहां पर ये मैं बहुत ज्यादा शाइनिंग एनर्जी पिक कर पा रहा हूं, बहुत ज्यादा ग्लोइंग एनर्जी पिक कर पा रहा हूं। आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ग्लो कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे इनसिक्योर हैं, आपसे बहुत ज्यादा हाईली 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 जेलस हैं। और वह इसलिए जेलस हैं कि उन्होंने आपको खो दिया है। अब आप उनकी लाइफ में वापस नहीं आ सकते, चाहे वह जितनी भी विनती कर लें, जितनी भी नाक रगड़ लें, जितनी भी माफी मांग लें, लेकिन आप उनकी लाइफ में वापस नहीं आओगे। आपने उनकी सारी नीयत भांप ली है, उनकी सारी सच्चाई भांप ली है। जिन्होंने आपके मतलब अच्छे समय में, जिन्होंने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया, जिन्होंने गलत समय में, जब आपका समय अच्छा नहीं चल रहा था, जब आपके साथ ऐसा बर्ताव किया, तो अच्छे समय में वह आपके बेस्ट फ्रेंड बनना चाहते हैं। अच्छे समय में वह आपके फैमिली बनना चाहते हैं। अच्छे समय में वह आपके बहुत सगे बन रहे हैं। और आपने उनकी सारी मतलब उनकी नीयत को बेसिकली भांप लिया है कि यह कैसे लोग हैं। आज आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, तो वह बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपसे माफी मांगेंगे, आपके पास आएंगे, नाक रगड़ेंगे, माफी मांगेंगे। जो उनसे मन पड़ेगा ना, वह सब कुछ करेंगे, लेकिन यह वापस आएंगे। लेकिन यह लोग, इनके पास समझ नहीं है। ये पूरी तरह से ना कह सकते हैं कि ब्लेंड हो चुके हैं, इनके हक्के बक्के निकलने वाले हैं। ये पूरी तरह से ना बहुत घटिया किस्म के लोग की एनर्जी आज मैं पिक कर पा रहा गाइस। लेकिन मैं यहां पर उन लोगों के बारे में बात बिल्कुल भी आज नहीं करूंगा।
मैं उनकी एनर्जी आज यहां पर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि जैसे ही मैंने रीडिंग स्टार्ट करी मैंने उनके बारे में बहुत सारी बातें जान ली, बहुत सारी चीजें जान ली कि ये कैसे टाइप के लोग हैं, कैसी एनर्जी इनके बारे में आ रही है। डिवाइन इनके बारे में मना कर रहे हैं। बेसिकली मुझे यहां पर उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलने आया है। मैं बस यही बोलूंगा कि अभी उन्हें ना हक्के बक्के करने वाले हैं, और बहुत ज्यादा वो हक्का बक्का भी अपनाएं, अपने वह समझेंगे कि उन्होंने क्या खो दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग मुझे यहां पर एक्स लवर भी दिखे हैं। आई डोंट नो, बट यहां पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी यहां पर मैंने पिक करी है। मैरिड हैं आप, अनमैरिड हैं, मेल हैं, फीमेल हैं। जेंडर स्पेसिफिक मैसेज तो मैं कभी नहीं बनाता, ये सबके लिए है। लेकिन यहां पर ये आ रहा है, कोई आपका एक्स है, कोई आपका एक्स लवर, सो कॉल्ड एक्स लवर, उनकी तरफ से भी मैसेज आ रहा है कि वह बहुत ज्यादा इनसिक्योर हैं और वह बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं आपकी लाइफ में वापस आने के लिए। आपको वह इस चीज के लिए हैरान है कि कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है, ये इंसान संभल कैसे गया, ये इंसान चलने कैसे लगा, ये इंसान तो चलते चलते दौड़ने भी लग गया, ये तो दौड़ने भी लग गया। आप ऐसा कर रहे हो? सॉरी अगर मेरा कभी कभी बीच में टंग स्लिप हो रहा है तो क्योंकि देखो एनर्जी ऐसी आती है ना, तब मेरा जो मैं थोड़ी हाइपर हो जाता हूं, कभी कभी होता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत टाइम से, बहुत सालों से रीडिंग चल रहे हैं, तो जब भी मैं ऐसी एनर्जी को पिक करता हूं ना, ऐसे इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी और ऐसे लालच वाली एनर्जी को जब भी मैं पिक करता हूं ना, मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा सा हो जाता है, मैं थोड़ी हाइपर हो जाती हूं। तो यहां पर ये चीजें आ रहा है। उसक बची, बहुत ज्यादा लोग पछतावे की घूंट पीने वाले, उनको बहुत ज्यादा, और जो फैमिली के लोग हैं ना, वो इसलिए पछतावे की घूंट पीने वाले, वरना शर्म से ऐसे होते जा रहे हैं। उनकी आंखों में शर्म है कि सपोर्ट नहीं किया हमने अपने बच्चों को। उस टाइम हमने अपने बच्चों को बहुत सुनाया, उस टाइम हमने अपने बच्चों की कदर नहीं करी, बहुत ज्यादा बेकदरी करी। फैमिली ने बहुत ज्यादा सुनाया और आसपास के लोगों ने आपको बहुत ज्यादा सुनाया। लोगों ने, फ्रेंड ने, सबने आपको बहुत ज्यादा सुनाया। लेकिन आज जब आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप अपने बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं, आप बहुत सही कर रहे हैं, तो वही लोग आगे आके आपके साथ वापस से जुड़ना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे फिर से मिलजोल करना चाहते हैं। किस लिए? कि आप सही कर रहे हो अपने जीवन में, आप बहुत अच्छा कर रहे हो और वह वापस से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। उस टाइम पर जब आप अकेले थे, जब आपको नीड थी लोगों की, जब आपको हेल्प चाहिए थी, जब आपको सहयोग चाहिए था, जब आपको सपोर्ट चाहिए था, तो यही लोग आपको ताने मारते थे, आपको कुछ कुछ बातें बोलते थे, उल्टी सीधी बातें, ताने कसना, ऐसी चीजें करते थे। और आज जब आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, तो ये इनसिक्योर हो रहे हैं। और इनको देखो, मेरे को यहां पर एक एनर्जी और बहुत ज्यादा पिक हुई है। सॉरी, यहां पर ये एनर्जी, समझी, एनर्जी बहुत ज्यादा पिक हुई है। ये ना बहुत ज्यादा ना, ये लोग लालची हो गए हैं। इनको ना आपके बेसिकली आपसे जुड़ना अच्छा नहीं लग रहा। आप जो अपनी लाइफ में इतना ज्यादा शाइन कर रहे हो ना, इतना ज्यादा ग्लो कर रहे हो, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, तो उस अच्छे का फायदा उठाने के लिए ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। और देखो, बहुत ज्यादा मैंने आपको कहा ना, स्टार्टिंग में या बीच में कहा होगा, मैं आपके कुछ एक्स लवर, कोई प्यार था जिनसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते थे, आपकी तरफ से तो बहुत सच्चा प्यार था, लेकिन उन्होंने आपको ना चीट किया, आपके साथ कुछ धोखाधड़ी करी, कुछ ऐसी चीजें करी। और ये किस लिए कह रहे थे पता है आपको? क्योंकि आप उस टाइम पर खाली थे, आपके पास कुछ भी नहीं था, आप पूरी तरह से कह सकते हैं कि कोई अच्छा काम नहीं करते थे, आप खाली थे, आपके पास पैसे नहीं थे, सीधे प्लेन। आपको पता है, मैं शुगर कोटेड बिल्कुल कुछ भी नहीं करता हूं, और जो होता है क्लियर कट मैं आपको बताता हूं। उस टाइम पास्ट की एनर्जी आ रही है, रीसेंट पास्ट की भी हो सकता है। ये एनर्जी हाई है तो आपके साथ मैच करेगी ही करेगी, क्योंकि जब भी कोई सी भी एनर्जी आती है, कुछ भी ऐसी बात आती है, आपके साथ मैच करती ही करती है। आप लोग बोलते ही हो तो होता है, ये पास्ट में है। ऐसा कुछ हुआ आपके साथ कि आपके पास पैसे नहीं थे या कुछ ऐसी चीजें नहीं थी जिसकी
जिसकी वजह से कोई आपको छोड़ के भी चला गया था कि इसके पास अब तो कुछ भी नहीं है, यह तो खाली इंसान है। मेल फीमेल जो भी हैं आप, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है ये रीडिंग। तो उस टाइम पर उन्होंने आपको मतलब छोड़ के चले गए थे। और किस लिए छोड़ के गए थे? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे, आपका कोई स्टैंडर्ड नहीं था, आपके पास कुछ लेवल नहीं था, आपके पास कुछ ऐसी डिग्री नहीं, कुछ ऐसी चीज जिसकी वजह से वह आपको मतलब छोड़ के चले गए थे। और आज जब आप देखो, आज मैं अधिकतर में जिनकी भी एनर्जी पिक कर रहा हूं ना, बहुत हायर वाइब्रेशन एनर्जी में आप लोग, आपकी एनर्जी ऐसे हैं कि कुछ कर गुजरना है, कुछ अपनी लाइफ में करना है, अपनी लाइफ को तो भाई नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है। इतने ज्यादा आप परिश्रम कर रहे हो, इतने ज्यादा आप मेहनत कर रहे हो, इतना ज्यादा आप अपनी लाइफ में मतलब जिनकी भी एनर्जी में आज पिक कर पा रहा हूं ना, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं, मेरे जो यूट्यूब जो भी हैं, आप लोग आए हैं यहां पर तो मेरी फैमिली बन चुके हैं। तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि ऐसी एनर्जी वाले लोग मुझे मतलब मैं उनको गाइड कर रहा हूं और वह लोग सुन रहे हैं। प्राउड मोमेंट, मुझे यहां पर प्राउड मोमेंट आ रहा है, बहुत प्राउड फील कर पा रहा हूं मैं। इतने ज्यादा आप लोग फोकस्ड है ना अपने मतलब लाइफ में, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर है, अपने आप पर है, अपनी फैमिली पर है, अपने अचीवमेंट्स पर है कि मुझे ये चीज अचीव करनी है। और कहीं ना कहीं ये चीज मैं साफ साफ देख पा रहा हूं कि आप चाह रहे हैं ना वह आपको मिल भी रहा है। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं गाइस, सीरियसली। आप जो चाह रहे हैं, आपको जो चाहिए, आपको जो नीड है, वह चीज परमपिता परमेश्वर आपके पास लेकर आ रहे हैं। क्योंकि मैं यहां पर बहुत ज्यादा हायर एनर्जी को कैच कर पा रहा हूं, बहुत ज्यादा उनकी जो एनर्जी है ना, मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल की एनर्जी यहां पर मैं पिक कर पा रहा हूं। और बहुत ज्यादा आप बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी में अभी नहीं है, अभी क्या आप रहते ही नहीं हैं। अब आपको पता है कि आप कौन हैं और आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, आपकी नीड क्या है, आपकी अचीवमेंट्स क्या है, आपका गोल क्या है। आप वहां पर बढ़ रहे हैं और डिवाइन यहां पर आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। ये चीज तो मुझे साफ साफ यहां पर दिख रहा है। डिवाइन आप जहां जहां मतलब जिस जगह पर जा रहे हो, जो काम कर रहे हो, उसमें बहुत डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। तो ये चीज यहां पर क्लियरली देख पा रहा हूं, क्लियरली देख पा रहा हूं कि आप अपनी लाइफ में बहुत फोकस्ड हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो और जो चीज आपको चाहिए डिवाइन आपको वहां पर ब्लेस कर रहे हैं। तो ये चीजें देखकर बहुत सारे लोग हैरान हैं और वह इस वजह से आपसे मतलब जुड़ना चाहते हैं, आपसे मतलब फिर से वो कनेक्ट करना चाहते हैं कि उनकी कुछ हेल्प हो जाएगी आपसे, क्योंकि अब ना उनसे अभी बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं। गाइस, आपका जो लेवल है ना, वह मैं बहुत ऊपर की तरफ देख रहा हूं और ये तो अभी पहली शुरुआत है। आगे आगे देखो होता है क्या। डिवाइन कह रहे हैं आपको, आप जो कर रहे हो ना, बहुत अच्छा कर रहे हो। आपको यहां पर डिवाइन कह रहे हैं बिल्कुल भी रुकना नहीं, क्योंकि आज की जो मैंने रीडिंग करी थी, सुबह जो मॉर्निंग में आया था, उसमें भी यह सॉन्ग गाया था, लास्ट में रुक जाना नहीं तू कभी हार के। तभी मैंने रीडिंग को क्लोज कर दिया था कि बस अब इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। और अभी फिर से वही एनर्जी मुझे कैच हुई है। आप कुछ तो कर रहे हो और जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। आपकी अचीवमेंट्स में अगर आपका ध्यान है, आप फोकस्ड हैं अपने आप में, तो वह दिन दूर नहीं जब आप पूरी तरह से उस सिंहासन पर बैठने वाले हो जहां पर लोगों की गर्दन टेढ़ी होने वाली है आपको देखते देखते। आप मतलब उस ऊंचाई पर जाने वाले हो, उस ऊंचाई पर जाने वाले जो कहते हैं ना कि देखते देखते लोगों की गर्दन टेढ़ी हो जाती है। सेम वही एनर्जी यहां पर मुझे पिक हो रही है। आप लोगों की गर्दन को टेढ़ी करने वाले हो।